जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से हूँ। मेरा नाम विशाली है। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू करना चाहती हूँ। मैं शुरू से बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मैं बचपन से ही भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त रही। मैंने बहुत सोमवार के व्रत रखे हैं, तो उनकी वजह से ही मेरे हस्बैंड मुझको मिले हैं, वो भी भोले बाबा के बहुत भक्त हैं। तो जब हमारी शादी भी ऐसे ही हुई, लव मैरिज हुई है हमारी, तो मतलब वो बताते थे कि मैंने तेरे को भोले बाबा से मांगा। मैंने बोला था कि भोले बाबा अगर मेरे को ये ना मिली तो मैं तेरे दर पे माथा टेकने नहीं आऊँगा। तो ऐसे संगत जी हमारी शादी हुई, तो हम स्ट्रगल भी बहुत किया, रेंट पे भी रहे। आज है, फैसिलिटी है, सारी है, बहुत अच्छा चला है। संगत जी आप मानोगे कि हमारे 14 गुण मिलते हैं और हमें पंडित जी ने बोला, गुरु जी तो बोलते हैं कि इन पंडितों के चक्कर में मत पड़ा करो। तो वो बोलते थे कि इनके कोई औलाद नहीं होगी, कोई बच्चा नहीं हो सकता। तो मेरे ससुराल वाले बोलते थे अगर बच्चा नहीं होगा तो शादी क्यों करनी है। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी बोलते थे नहीं कोई बात नहीं, बच्चा तो हम गोद भी ले लेंगे, शादी तो मैंने इससे ही करनी है। तो आज संगत जी मेरे दो दो बेटे हैं। तो गुरु जी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से उनको ब्लेस किया हुआ है गुरु जी ने। तो उनकी उम्र लंबी करे गुरु जी। तो ऐसे में मतलब शिव जी के बहुत भक्त हूँ। तो भोले बाबा तो हमेशा ही ऑलवेज ही हमारे साथ है। मैं आज भी बहुत व्रत रखती हूँ सोमवार के। मैं साल में अगर 16 सोमवार ना रखूँ तो मेरे को ऐसे होने लग जाता है मैंने व्रत नहीं रखे, क्यों नहीं रखे। तो ऐसे संगत जी, तो मैं फिर अब हमारी लाइफ बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, चल रही है बढ़िया। अब हम अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, ऐसे नहीं ससुराल वालों से नहीं मिलते हैं, बढ़िया मिलते हैं। मतलब अपना स्ट्रगल करके अपना घर बार गाड़ी गुड़ी जो भी है प्लाट खुद ही बनाया हुआ है, कुछ भी है जो भी है। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी के साथ जुलाई में जुलाई के महीने से, सावन के महीने से 2024 में से जुड़ी हूँ। तो गुरु जी को मैं जानती थी, मैंने देखा भी है गुरु जी का स्वरूप, पर इतना ये बोलते हैं अट्रैक्शन होती है, इतनी अट्रैक्शन ही थी। पता नहीं जैसे जैसे सत्संग घर पे मेरे हस्बैंड अंकल जी सुनते थे तो मेरा भी ध्यान पड़ने लगा। अब मेरा विश्वास गुरु जी में ज़्यादा है, उनका वो बोलते हैं ना संगत जी की डगमगाता विश्वास होता है वो है। अपने आप ही वो भी उनके पीछे-पीछे लगेंगे। गुरु जी तो सभी को अपने-अपने पीछे लगाते हैं। गुरु जी की तो महिमा ही ऐसी है संगत जी। तो
मतलब मैं गुरुजी के साथ फिर मैं सत्संग सुनने शुरू किए, मिरेकल हुए मेरे साथ, मेरे बेटे को ठीक किया, ब्लेस किया छोटे बेटे को। तो संगत जी मतलब मैं अब गुरुजी बोलते हैं कि अपना शुक्राना अदा करना चाहिए। सत्संग जी मैं इस सत्संग में ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरा मेरा बेटा है ना छोटा, उसको प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसके ना टाँगों वगैरह पे नील बहुत पड़ते थे। तो डॉक्टर ने उसको मतलब वैसे तो पहले हम लेते गए कि इसकी चेस्ट ब्लॉक हो जाती है, उसकी खाँसी नहीं ठीक होती थी। तो हमने क्या किया संगत जी, हमने उसके टेस्ट, डॉक्टर ने बोला कि टेस्ट वगैरह कराओ। हमने सारे टेस्ट करवाए उसके। तो वो डॉक्टर ने बोला कि शायद इसको कोई प्रॉब्लम और है, कैंसर की प्रॉब्लम लगती है, हो सकती है इसके टेस्ट वगैरह कराओ, क्योंकि जो यूरासिल को प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हो सकती है इसको। कुत्तों से, डॉगी से परहेज बोल दिया था कि इसके पास भी नहीं निकलना, मास्क लगा के जाना है। मतलब इतनी दिक्कत देने लग गई थी। वो 8 साल का था। तो हमें इतना वो हो गया था। मेरे हस्बैंड अंकल जी श्याम बाबा जी को बहुत मानते हैं, जाते हैं, वो बहुत खाटू श्याम जी जाते हैं, हर 11 को जाते थे। 1 साल तो लगातार उन्होंने कंटिन्यू 11-11 की थी कि 11-11 मैंने जाना ही जाना है, खाटू श्याम जी वो जाते थे। तो मैं भी भजन बहुत सुनती थी श्याम बाबा जी के, तो अब भी सुनती हूँ, जाते भी हैं हम। तो फिर मैंने ऐसे कहा, मैं क्या संगत जी मैंने हमने उनको बोला कि श्याम बाबा जी को उसका ना एक्सरे होना था। तो मैंने बाहर खड़ कर बोला कि श्याम बाबा जी इसका एक्सरे नॉर्मल आ जाए तो मैं इसको लेके माथा टेकने आऊँगी। तो मतलब उसकी कोई रिपोर्ट में ऐसी कोई दिक्कत ना आए। वो पहला मिरेकल था कि उसकी जो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, इसको कोई दिक्कत नहीं आई, इसको कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं था कि उसकी नॉर्मल दवाई। फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि नहीं, हम इसको स्टीरॉयड देने शुरू करेंगे कि इसके ठीक हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले नहीं, स्टीरॉयड नहीं देने, कि इसका हार्ट पे असर पड़ता है, नहीं मैंने देने, क्योंकि मेरे को भी दिए थे, मैंने नहीं देने इसको, स्टीरॉयड क्योंकि छोटा है। तो फिर हमने इसकी होम्योपैथिक दवाई चलाई, तो उसके साथ वो उसकी प्रॉब्लम वो बिल्कुल ठीक होती चली गई। आज उसको कोई कोल्ड नहीं होता, कोई चेस्ट ब्लॉक नहीं है, उसकी छींकें कंटिन्यू चलती थी वो बंद हो गई। गुरुजी की कृपा है, भोले बाबा की कृपा है, श्याम बाबा जी की कृपा है, सभी देवी देवताओं की कृपा है कि बच्चे को ब्लेस किया उन्होंने। तो ऐसे संगत जी चलता रहा। फिर मैंने थोड़े दिन पहले अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर किया कि गुरुजी ने हमारे घर 21 नवंबर को शायद वर्षा हुई हमारे घर में, जबकि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक छोटा सा स्वरूप है, वो भी मेरे अंकल जी को राखी में आया था कि राखी बांधी थी, राखी में था स्वरूप। तो बस वो था कि हम वहाँ पे थोड़ा-सा माथा टेक लेते थे, ऐसे नहीं था कि कोई घर में स्वरूप है। फिर संगत हमारी गली में 2 संगत रहते हैं, वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, तो वो उनको बुलाया, वो बोले हाँ है, शायद ही है। फिर हमने थोड़ा-सा ऐसा गुरु शायद प्रसाद लिया, हमने वो लिया, गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग दी, गुरुजी घर पे आए, तो फिर वो हमें स्वरूप दे के गए। तो हम अब गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठकर शुक्राना अदा कर रही हूँ। तो गुरुजी का स्वरूप हमें येलो चोले में मिला। गुरुजी बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं। मेरे को ऐसे है कि एक थोड़ा-सा वो है साइड पे, फटा-सा है थोड़ा-सा स्वरूप उनका, कि मेरे को कोई और एक और स्वरूप बढ़िया से मिले, मैं उसको फ्रेम करवाऊँ। चलो देखो गुरुजी कैसे आएँगे अब हमारे घर, ये भी अपने आप ही आए हैं। किसके ज़रिए आते हैं, कैसे आते हैं, ये तो गुरुजी को ही पता है। तो मैं तो इससे ही अब इनके सामने ही बैठ के अपना सारा दुःख-सुख जो भी है सारा साझा करती हूँ। तो संगत जी फिर ऐसे हुआ, तो अब थोड़े दिन के पहले की बात बता रही हूँ संगत जी मैं, कि मेरे बेटे का ना रिज़ल्ट आया। तो मैंने बोला कि गुरुजी प्लीज़ उसको पास करवाना है, 10th में है, प्लीज़ उसको पास करवा देना। तो संगत जी मैं मंत्र जाप करते रही। वो बोलते हैं ना, कुछ बुरा होना हो उसके बाद कुछ बहुत अच्छा होना होता है, गुरुजी की कृपा है। तो संगत जी वो हम रिजल्ट लेने गए, वो मैथ में फेल था। तो जबकि वो पढ़ने में इतना होशियार था, पता नहीं क्या हुआ संगत जी है। मेरा मूड इतना खराब हुआ, 2 टीचरों के आगे मेरे को रोना भी पड़ा, मेरा इतना मूड। उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल घर पे थे, हम घर पे आए तो इतना क्लेश, इतना बवाल हुआ हमारे घर में।
तो उन्होंने उनको इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, मैं बाहर निकल गई, इतना रोई। बीच में मेरी क्लास भी लगा दी कि हाँ, तेरे से सँभाला नहीं जाता, तू देख नहीं सकती, तू ऐसे नहीं है, तूने फ़ोन दिया। जबकि एक फ़ोन है, उसमें चलता कुछ नहीं है, सिम है, बहुत पुराना फ़ोन है, 10-12 साल पुराना फ़ोन था, उसको तोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, हाँ नहीं, ना नहीं, इतना बोले, इतना गुस्सा। वो दिन है कि एक बेटा सामने पीटा, उसका इतना दुःख हुआ, फिर मेरे को इतना बोले, "तू मंदिर जाती है, तेरे को सुबह 4 बजे मंदिर जाने की लग जाती है, 4 बजे उठ के उठना है, मंदिर जाना है, घर गृहस्थी सँभाली नहीं जाती।" मतलब इतना मूड ख़राब हुआ कि मंदिर जाने के लिए कि परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे नहीं है कि वो नेगेटिव है, वो बोलते हैं ना, कोई नेगेटिव जो चीज़ होती है, कोई गुस्सा बुलवाता है, कुछ होता है, वो बोलते हैं। तो इतना बोले। मैं संगत जी, उस दिन शनिवार था, मैं सैटरडे को शाम को पीपल के नीचे दिया लगाने भी नहीं गई। मेरा मूड इतना खराब था, इतना रोई संगत जी, मैंने खाना नहीं खाया पूरा दिन सैटरडे को। इतना मूड खराब था मेरा। संडे को भी मैं सुबह मंदिर नहीं गई, पर मेरे से ना रहा नहीं जाता संगत जी कि मैं पूजा पाठ किए बगैर रह नहीं सकती। पता नहीं, एक अंदर से खींच आती है। फिर मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी की जोत लगाई, मैंने मंदिर में जोत लगाई, फूल बना, गुरुजी की जोत में भी फूल बना और मंदिर में फूल बना। इतना रोई कि गुरुजी, मेरे को आज इतना शर्मिंदा होना पड़ा टीचर्स के सामने, आपने क्यों नहीं ऐसे किया। फिर मैंने बोला, अगर बच्चा ही ना पढ़े तो गुरुजी भी क्या कर। फिर मैंने कहा, गुरुजी आप तो सभी कुछ चेंज कर सकते हो, इसका दिमाग को भी सीधे रास्ते पे लाओ, ये इसका पढ़ने में ध्यान चले जाए, क्यों ऐसे हो रहा है, ये कोई ऐसे भी नहीं है कि इतना नालायक है, क्या हो गया। इतना रोई। फिर मैंने अगले दिन संडे था, तो मैं कुछ नहीं बोली। फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी अपने आप ही मेरे पास आए, क्या हुआ, चल मैं तेरे को सूट दिलवाने चलता हूँ। मैं कहा, मैंने कोई सूट लेने नहीं है। नहीं, चल तू मेरे साथ। मैं कहा, नहीं मेरा सिर दर्द होता है। नहीं, मैं तेरा सिर दबा देता हूँ। मैं कहा, नहीं मेरा बीपी लो है। क्यों, क्या हुआ, खाना नहीं खाया। मैं कहा, नहीं कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहने, क्यों, कल से खाना नहीं खाया। उनको अपने आप ही अंदर से फ़ील हो गया कि नहीं, इसने कल से खाना नहीं खाया है। फिर उन्होंने उठ को मेरे को खाना खिलाया कि पहले खाना खा, चल मैं तेरे को कपड़े दिलवाने चलता हूँ। फिर वो मेरे को कपड़े दिलवाने लेके गए। संगत जी, उन्होंने मेरे को 7 सूट दिलवाए। दिल बहुत बड़ा है, बट गुस्सा थोड़ा सा हो जाता है, फिर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। तो संगत जी, ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे माहौल रहा घर में। तो ये अभी की बात है, तो 7 तारीख की। तो गुरुजी बोले, मैं 7 तारीख को ब्लेसिंग दूंगा। ब्लेसिंग पता नहीं संगत जी, ब्लेसिंग कैसे मिली है, शायद कोई नेगेटिव के बाद पॉजिटिव वाली ब्लेसिंग मिलेंगी, ऐसे कुछ बहुत दुख दर्द था वो कट गया। संगत जी, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कल मैं आज 11 दिसंबर को अपना शुक्राना सत्संग अदा कर रही हूँ। तो कल 10 दिसंबर था, तो मैंने बोला मैं गुरुजी का जल प्रसाद ले लेती हूँ, तो मेरे को प्यास लगी है, चल मैं तो जल प्रसाद पूरा गिलास भर के पानी ले लेती हूँ, तो जल प्रसाद हो जाएगा। तो मैं ऊपर रजाई लेने चली गई, मैंने धूप लगवानी रखी हुई थी, तो मैं नीचे आ रही थी संगत जी, मेरा 2 सीढ़ियों से पैर फिसल गया, मेरे बैक पे नीचे जहाँ हम बैठते हैं, इतनी जोर से चोट लगी हड्डी में कि मैं एकदम आके बेड पे लेट गई। ना मेरे से उठा जा रहा है, ना मेरे से बैठा जा रहा था। चलो मैं नीचे आई, बड़ी मुश्किल से आके मैंने सुखमनी साहब का पाठ किया। बैठा नहीं जा रहा था, साइड पे पासा लेके बैठी थी, तो बैठी रही, मैंने ऐसे पाठ कर लिया। फिर मैंने चाय प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, बड़ी मुश्किल से ऊपर आए, नीचे नहीं बैठा जा रहा था। इतनी प्रॉब्लम हो गई थी शाम को, तो कि साइड भी ले ही नहीं जा रही थी। मैंने इनको भी नहीं, अपने हस्बैंड अंकल को भी नहीं बताया। फिर मेरे बेटे ने फ़ोन किया कि पापा मम्मी के साथ चोट लगी। फिर ये आए, फिर उन्होंने थोड़ी ट्यूब वगैरह मली, चलो थोड़ा सा दर्द कम हुआ। रात को मैंने गुरुजी का जो जल प्रसाद लिया ना, मैं गुरुजी का नाम लेके लिया, गुरुजी मैंने बेड पे नहीं लेटना, मैंने आपके दर्शन करने आना है सैटरडे को, मेरे को बड़े मंदिर आना है। मेरा दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा कि पता नहीं आप बुलाओगे कि नहीं, अगर मेरे को चोट लगी शायद मैं ना आ पाऊँ। तो गुरुजी ने धीरे 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 धीरे, संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरा दर्द बिल्कुल कम कर दिया, क्योंकि मेरे को ऐसे था कि एक्सरे होगा, मेरे को बेड रेस्ट बोलेंगे, इतनी प्रॉब्लम थी। रात को भी काफ़ी हद तक संगत जी मेरा 60% दर्द बिल्कुल गायब हो गया। मतलब मैं साइड ले रही थी, ठीक थी, पर बैठा नहीं जा रहा था। बैठने में थोड़े पीछे को दिक्कत हो रही है कि वो हड्डी दर्द कर रही थी, इतनी ज़्यादा नील पड़ गए थे। तो संगत जी, फिर गुरुजी का मेरे को रात को एक टेलीपैथी का मैसेज आ गया था कि बेटी आराम से सो जा, चिंता नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेनी। गुरुजी की कृपा थी, मैं रात को आराम से सोई संगत जी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को कोई कुछ महसूस नहीं हुआ, मेरे दर्द है कुछ नहीं है। सुबह भी मैं उठी हूँ,
5 बजे उठी फिर नहाई फिर मंदिर गई। फिर मेरे अंकल जी जो उस दिन तो पूछ लिया था कि मैं मंदिर जाया हूँ, बोले जा। मेरे को गुस्से में बोला था, मैंने ऐसा तेरे को कुछ नहीं बोला। फिर मैं मंदिर गई अपना आज। तो मैं चल फिर रही थी, सभी ने मेरा हाल चाल पूछा क्यों लेट आए, आज लेट क्यों आई हो आप मंदिर, आप तो जल्दी आते हो। मैं कहा मेरे ऐसे चोट लगी। वो बोले ठीक है, मैंने बोला हाँ जी ठीक है, अपने मन में बोलते गुरु जी की कृपा ठीक है। फिर मैं हस्बैंड अंकल जी को बोला कि मैं 80% बिल्कुल सही हूँ। अब अभी मैं बैठ के गुरुजी के आगे नीचे बैठ के शुक्राना कर रही हूँ, बिल्कुल सही हूँ। कल तो मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, इतनी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। फिर मैंने गुरुजी की दिया बाती जो तो बाती जो सारा किया, मंत्र जाप किया, बैठ के नीचे बैठ के ही करके गुरुजी आपने ही सही करना है। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अब मैंने सैटरडे को मेरे बेटे की चैंपियनशिप है, उसने दिल्ली में नेशनल खेलनी है कराटे की, तो हमने आना है। तो मेरा बड़ा मन, मैंने जाऊंगी जैसे मर्जी जाऊं, गुरुजी का बुलावा भी आ रहा है, मेरे को मैसेज भी आ रहा है कि तेरे को बड़े मंदिर बुलाना है। अब मैं दिल्ली तक जाऊंगी, संगत जी की छतरपुर, तो मैं गुरुजी के पास जाके ही आऊंगी, फिर मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। तो गुरुजी भी मेरे को बुलाएंगे ही, तो फिर मैंने जाना, चाहे बैठा जाए चाहे नहीं बैठा जाए, जाऊंगी जरूर। इतनी पास हो के फिर जाना है। तो मेरा गुरुजी से गुरुजी मेरे को ब्लेसिंग दे, मेरे बड़े बच्चे पर, मेरे बड़े बेटे पर भी अपना हाथ रखे, मेरे अंकल जी पर भी अपना हाथ रखे, मेरे घर परिवार पर अपना हाथ रखे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बने सरबत दा भला। गुरु जी बोलते हैं कि सरबत दा भला होवे, सारे दा भला होवे। संगत जी गुरु जी सभी लोगों को ब्लेस करे। अंकल जी आप मेरा जो सत्संग शेयर कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत गुरु जी ब्लेस करे, आपके परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं संजना आंटी को बहुत 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 थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि संजना आंटी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हमें कि हम अपने गुरुजी की वडियाई कर सकें, अपने गुरुजी का शुक्राना कर सकें। गुरुजी ने हमारे जीवन की ऐसी डोर थामी है कि हमें पता नहीं लगता कि कौन से काम कैसे अपने आप ही बनते जाते हैं। मैं गुरुजी का बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ कि कैसे वो हर पल हमें देख रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और हमें थामे हुए हैं, हर कष्ट से हमें बचाते हैं, हमें सद्बुद्धि देते हैं। मैं बहुत 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 अपने गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। पता नहीं मेरे शब्द कहाँ खो जाते हैं। मैं बड़े दिल से अपने गुरुजी की वडियाई कर रही हूँ कि उनके जैसा कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता है। गुरुजी से ये अरदास है कि इस जन्म में नहीं, मेरे हर जन्म में आप मेरा, मेरे परिवार का हाथ थामे रखना गुरुजी महाराज। आपकी सदा ही जय हो। मैं अपना ये सत्संग सुनाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हुआ ये संगत जी कि मेरा बेटा 15 साल का है, वो ट्यूशन से आ रहा था, वो 10th क्लास में पढ़ता है संगत जी। ट्यूशन से आ रहा था तो उसकी पॉकेट से मोबाइल गिर गया। अभी 1 साल के अंदर अंदर ये उसका दूसरा मोबाइल गिरा था संगत जी। और जब उसने घर आके मुझे बताया तो एकदम ही मुझे मतलब मैं इमोशनलेस हो गई थी। कभी तो सच मानूं तो मुझे
क्योंकि वो पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रहा संगत जी। तो मुझे एक बार को खुशी हुई, मेरे मन से ये निकला हुआ कि अच्छा हुआ मोबाइल गिर गया, कम से कम ये पढ़ेगा। मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी को रोज अरदास करती थी, गुरुजी इसको सद्बुद्धि दो, ये इतना दिमाग नहीं लगाता है, जितना जरूरत हो उतना पढ़ता है। उस दिन मेरे हस्बैंड आए घर में, भी दोबारा भी देख कर भी आया, मोबाइल ढूंढ कर आया, इसको नहीं मिला। तो उन्होंने भी यही बोला कि इसमें ये दूसरा मोबाइल गिरा है, तो अब मैं इसको मोबाइल नहीं लेके दूंगा। मैंने भी यही बोला संगत जी कि अब हम इसको मोबाइल नहीं लेके देंगे जब तक इसके एग्जाम नहीं हो जाते। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं। मैं इस बात से डर गई कि वो कभी ना कभी इस पे गुस्सा उतारेंगे और हर रोज इसको टॉन्टिंग करते रहेंगे। मैं सिर्फ इस बात से परेशान थी। रात को ऐसे ही बस नींद आ ही गई। मैं वर्किंग हूँ संगत जी। मैं अपने वर्क प्लेस पर गई नेक्स्ट डे, तो मैंने किसी से बात की और पूछा भी ऐसे कंप्लेंट करनी है और सिम बंद करवानी है, कैसे किया जाए। मेरे हस्बैंड किसी चीज में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए थे। ना उन्होंने मोबाइल ढूंढने की कोशिश की, ना सिम बंद करवाने की, उन्होंने सब कुछ हमारे ऊपर डाल दिया। मेरी एक बेटी भी है जो बेटे से बड़ी है संगत जी। तो मेरे बेटे के ये प्री बोर्ड के एग्जाम भी हो रहे थे, लेकिन जिस दिन मोबाइल गिरा था नेक्स्ट डे उसकी छुट्टी थी। मैं अपने वर्क प्लेस पर मैंने पूछा अभी कैसे कंप्लेंट करनी है, तो मैंने फिर पूछा अभी मैं कंप्लेंट करी थी तो ऑनलाइन वो सबमिट नहीं हो रही थी मोबाइल से। इतनी देर में मैंने अपने बेटे को कॉल किया, बेटी के फोन पे कॉल किया था, बेटे से बात की कि ऐसे बेटे ऐसे अब सबमिट नहीं हो रही, तुम लैपटॉप से कर दो इस चीज को। तब मैं बेटे ने बताया कि मम्मा मेरा ना सैमसंग का मोबाइल है, तो ट्रैक हो रहा है एक लोकेशन पे हैंडसेट उसका। संगत जी कैसे गुरुजी हमें सद्बुद्धि देते हैं, कैसे हमें रास्ता दिखाते हैं, हिम्मत देते हैं, ये सब उनकी रचना रची हुई है। मैं ये आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट डे हाँ उस दिन फिर यही हुआ और मैंने इसको बोला बेटे को कि तू मेरे पास आ जा। तो मैंने अपने वहाँ ऑफिस के अटेंडेंट को बोला कि तुम मेरी बेटी के साथ चले जाओगे क्या। उसने बोला कि हाँ मैं चला जाऊंगा। तो मेरा बेटा मेरे पास आ गया और लोकेशन ट्रैक करता हुआ दीदी का मोबाइल ले आया अपने, और उसके बाद मेरे अटेंडेंट और वो चले गए। उन्होंने देखा कि एक बिल्डिंग में मोबाइल शो हो रहा है, लेकिन वहां पर मॉडल्स ज्यादा थे। तो अटेंडेंट थोड़ा घबरा गया कि भी मैं ऐसे उन्हें बिल्डिंग में नहीं जाऊंगा। तो वो दोनों वापस आ गए। मैं उनका वेट करी थी अपने वर्क प्लेस पे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि ऐसे ऐसे एक जगह मोबाइल शो हो रहा है, तो क्या करना चाहिए हमें। तो उन्होंने बोला कि मैं आ रहा। वो आए मेरे पास और मेरी बेटी को लेकर मोबाइल जहाँ पर शो लोकेशन जा रही थी वो वहां पे चले गए और मैं अपने घर आ गई। वो 1 घंटा वहां ढूंढते रहे, सबसे पूछते रहे, उस बिल्डिंग में गए, सबसे पूछा उन्होंने, तो मोबाइल किसी ने नहीं बोला कि हमारे पास है। और उसके बाद वो दोनों सिम बंद करवाने के लिए गए, तो सिम बंद करवाने वाला भी नहीं मिला, दोनों ही काम नहीं हुए। बेटा बहुत हताश निराश हो गया। मैंने उसको ये भी बोला, मैंने कहा तो गुरुजी को सॉरी बोल कि तू बहुत कम पढ़ता है, ना पढ़ता कि मैं गुरुजी पढ़ूंगा, और सॉरी बोल। हमने अरदास लगाई। मेरे को सिर्फ इसी बात का ये डर था कि मेरे हस्बैंड इसको सुना सुना के ज्यादा परेशान कर देंगे, और जो थोड़ा बहुत ये पढ़ता है एग्जाम्स के लिए वो भी इसका नहीं हो पाएगा, इसका माइंड बस मोबाइल में घुसा रहेगा। हमने मत्था टेका गुरुजी का, मैं घर आ गई और 1 से 1.5 घंटे बाद मेरा बेटा घर आया। वो उसने बोला कि मम्मी मोबाइल तो वहीं शो हो रहा था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है और कोई दे भी नहीं रहा है ना। तो पापा तो चले गए अपने काम पे और मैं घर आ गई हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा। तो
तुम ऐसे करो, एक सेटिंग होती है जिससे मोबाइल ना बिल्कुल हैंग हो जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता, वो सिर्फ एक डिब्बा सा बन के रह जाता है। तो संगत जी, मैंने मेरे बेटे को मैंने बोला कि तू लैपटॉप लेके वो हैंडसेट को फ्रीज कर दे ताकि वो उसके किसी काम का ना रहे और वो हमारे हैंडसेट का मिसयूज भी ना कर सके, क्योंकि सिम भी चल रही थी हमारी उसमें। उससे पहले संगत जी हम बेल बजा रहे थे तो फोन स्विच ऑफ जा रहा था। हमने क्या मेरे बेटे ने जैसे ही उसकी लोकेशन खोली तो लोकेशन चेंज हो गई, लोकेशन हमारे घर के आसपास की हो गई। हम हैरान हो गए, हार्डली 5 मिनट का भी ढंग से रास्ता ले था। तो उसने बोला मम्मी ये तो लोकेशन चेंज हो गई, अपने घर के आसपास ही है ये। मैंने कहा ये कैसे हो गया, और वो जैसे हैंडसेट को फ्रीज करा था वो फ्रीज भी नहीं हो रहा था। तो बेटे ने मोबाइल पे बेल मारी और बेल चली गई। जिसके पास भी वो मोबाइल था उसने उसको ऑन कर लिया था। उसने कॉल भी लाई, उसने कॉल उठा ली सामने से किसी ने। तो वो गुरुजी की ऐसी कृपा बरसी, इसने सीधा से बोला भैया ये मेरा मोबाइल है और ये गिर गया था, आपको कहाँ मिला है और क्या आप मुझे ये वापस दे दोगे? संगत जी, हम विश्वास नहीं करोगे, उस बंदे ने ये बोला कि हाँ ये मेरे पास है और आप इस लोकेशन पे आके, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। तो उसने एक लोकेशन बताई कि यहाँ पर आओ और मेरे से मोबाइल ले जाओ। और उसी टाइम फटाफट मेरी बेटी और बेटा दोनों गए और उस बंदे ने मोबाइल दे दिया और वो 10 से 15 मिनट के अंदर संगत जी मोबाइल लेकर वापस भी आ गए। इतना बड़ा गुरुजी ने चमत्कार दिखाया, इतना बड़ा, मेरी टेंशन दूर हो गई। हाँ, आप मानोगे मेरे को शिवरिंग से जैसे होते ना, बिल्कुल ही कैसे उस टाइम हमारी इतनी बोलती बंद हो गई कि कैसे गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया, इतना बड़ा चमत्कार किया। कैसे मतलब 1 दिन पहले रोड पे गिरा हुआ मोबाइल अगले दिन हमारे हाथ में था संगत जी। मैं क्या कहूँ, मैं मतलब मेरे पास जैसे शब्द ही नहीं है। गुरुजी जानी जाने गुरुजी ने क्या हमें चमत्कार दिखाया है। कई बार ऐसे होता है ना समझ जी कि छोटी सी हमारी थोड़ी दुख आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ ऐसी दिक्कत चल रही है मेरी भी, तो कई बार हम पंडितों के चक्कर में फंस जाते हैं, कभी कुछ में। गुरुजी का यही संदेशा आता है, कुड़िए मेरे ते विश्वास रख, मैं तेरा कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं तेरी कोई बदनामी नहीं होने दूंगा, मैं तेरे साथ हूँ दिन रात, तू मैं हूं तो उदास मत हो। इतने गुरुजी के मैसेज आते हैं, इतने मेरे पास में संगत जी ने बता नहीं सकती। मुझे लगता है एक एक शरण क्षण भी एक मतलब समय का मैं क्या छोटा सा, उससे भी छोटा क्या करूं, क्षण भी एक ऐसे लगता है कि गुरुजी हमें देख रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी एक एक हरकत पर, हमारी एक एक सांस पर उनकी नजर है कि उन्होंने हमें कोई दुख नहीं होने देना। संगत जी वही कहते हैं गुरुजी 90% कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% तो देखो हमें राई के दाने जितने बराबर काटने पड़ेंगे, जिसमें हम उस राई के दाने बराबर कर्म काटने में ही हम घबरा जाते हैं और गुरुजी से अरदास करते रहते हैं, कभी चीजें मांगते रहते हैं। संगत जी मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि 1% जैसे विश्वास मेरा हिल रहा था। गुरुजी ने ये दिखाया मुझे कि कुड़िए मैं तेरे साथ हूँ, मुझे तेरी चिंता है, मैं तेरा 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होने दूंगा। गुरुजी ये कहते हैं कि सच में उनको तो मतलब ये तो जस्ट हम इंसान है तो हम सिर्फ वो संदेश पढ़ते हैं तब विश्वास करते हैं, लेकिन इंटरनली हम सब जानते हैं कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सब रिश्ते जो होते हैं वो स्वार्थ के होते हैं। सबसे बड़ा रिश्ता हमारा गुरुजी के साथ है। गुरुजी हमारे साथ हर रिश्ता निभाते हैं, हर रिश्ता निभाते हैं और गुरुजी ही हमारे सब कुछ है और गुरुजी ही हमारे जीवन की नैया को तारने वाले हैं। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत 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 सारा शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं मतलब
इन्हीं गिने चुने शब्दों में बोलूं संगत जी, मैं नए शब्द क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आती कई बार, लेकिन मेरे को बस अंदर से ये पता है कि बस गुरुजी ही सब कुछ है और कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुरुजी से यही प्रार्थना है वो हमें इस जन्म क्या हर जन्म में अपने चरणों से लगाए रखें, क्योंकि हमें पता है कि वो है तो हम हैं बस। इसी के साथ ही मैं संगत जी अपना ये शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप फिर से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संजना आंटी, आपका बहुत 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 थैंक यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ जो अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये लास्ट फरवरी का सत्संग है। पिछले साल फरवरी में मेरे हस्बैंड ठीक थे और हम दोनों साथ ही काम कर रहे थे, हमारा वर्क है। संगत जी, उस समय पिछला फरवरी काफ़ी बिजी मंथ था हम लोगों के लिए, पिछले साल का फरवरी मंथ। तो जब मैं वर्कशॉप में होती थी, मैं अक्सर गुरुजी के सत्संग सुनती थी और कई बार मैं उनको स्पीकर पर लगा देती थी। तो जब हस्बैंड काम कर रहे होते थे उनके रूम में, तो मैं वहाँ चली जाती थी और स्पीकर पर सत्संग सुनाती थी। तो वो काम करते रहते थे, वो भी सुन रहे होते थे। तो जो फर्स्ट सत्संग उनको गुरुजी ने सुनाया वो ओल्ड संगत का सत्संग था, जिसमें एक टेलर अंकल थे जलंधर में, जिनको गुरुजी ने 10 पैंट बनाने का ऑर्डर दिया था और वो टेलर अंकल जो है बिना एडवांस के कोई काम नहीं शुरू करते थे। संगत जी, सिमिलरली मेरे हस्बैंड भी थे, वो कोई प्रोजेक्ट बिना किसी एडवांस के कभी नहीं शुरू करते थे। वो इस चीज़ के लिए बहुत पर्टिकुलर थे और इंसिडेंटली गुरुजी ने भी उनको ऐसा ही सत्संग सुनाया। शायद उनको कुछ ऐसा लगा, सिमिलैरिटी लगी, तो वो भी सुनने लगी। पूरा सत्संग सुना था उस दिन उन्होंने, जिसमें गुरुजी ने उन टेलर अंकल को फिर बहुत ब्लेसिंग दी थी। उन्होंने उनकी जो भी ऑर्डर था वो कंप्लीट किया था और बहुत ब्यूटीफुल सत्संग था। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे मैसेजेस भी आए थे गुरुजी के कि तो अपने पति के साथ बड़े मंदिर। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी था कि आप प्लीज़ चलो, गुरुजी से मिलने चलो, पर चलो। बट संगत जी, उस समय उतना उनका कनेक्शन नहीं बन पाया था, बहुत बिजी मंथ होने की वजह से भी। उन्होंने बोला कि हम बाद में चलेंगे। तो संगत जी, फरवरी मंथ में ही काफ़ी चीज़ें चल रही थी, ऑन एंड ऑफ काम भी चल रहा था और बहुत कुछ अजीब-अजीब सी घटनाएं भी चल रही थी। संगत जी, अचानक से मेरे हस्बैंड का बिहेवियर काफ़ी चेंज होने लगा। वो बिना बात के बहुत गुस्सा करने लगते, बिना बात के आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते और मैंने कुछ टाइम से उस समय पे देखा, जब भी मैं ऑफ़िस जाती थी, थोड़े 10, 15, 20 मिनट के बाद ही हम दोनों के झगड़े शुरू हो जाते थे। ऑल्दो मेरी कोई इंटेंशन नहीं होती थी, मैं एक रेगुलर, एक नॉर्मल ही बताती थी कि देखो ये वर्क पेंडिंग है, ये इसमें ये वो जो भी वर्क से रिलेटेड मैटर है, वो डिस्कशन के दौरान ही हमारे झगड़े शुरू हो जाते थे। ऑल्दो मैं फिर चुप हो जाती थी कि ये चीज़ बात आगे ना बढ़े। संगत जी, बट ना इस चीज़ को लेके हमारे बीच में बहुत कड़वाहट आने लग गई और मुझे ऐसा फ़ील भी होता था कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत इतना ज़्यादा किसी चीज़ को ड्रैग नहीं करते, थोड़ा शांत थे। बट सडनली उनका बिहेवियर बहुत चेंज होने लगा और ऑफ़िस में भी बहुत माहौल नेगेटिव लगने लग गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि बेटर है कि मैं, जब ऐसा हो तो मैं ही चुप रहूँ, शांत रहूँ और मैं ये जैसा बोलते हैं इन्हें करने दो और ताकि ना और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना हो। संगत जी, ऐसा लगता भी था कि जैसे कोई ऑफ़िस के एटमॉस्फेयर को, घर के एटमॉस्फेयर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। सब ठीक लगता था, ऑल ऑफ अ सडन
लोग झगड़ने लग जाते, आर्ग्यूमेंट होने लग जाते थे। फिर एक दिन ऐसे ही ऑफ़िस में मैं थी और ऑफ़िस असिस्टेंट थे, तो थोड़ा माहौल को ईज़ आउट करने के लिए मैंने उसको बोला, जो असिस्टेंट था, कि तुम चाय बना लो और कुछ मार्केट से कुछ उसको सामान ऑर्डर करा था वो लेकर आ जाओ। तो उसने कहा ठीक है मैम, मैं कर लेता हूँ। तो बस थोड़ा-सा माहौल भी अच्छा ही था और सब हँसी-मज़ाक हो रहा था, काम भी हो रहा था। तो संगत जी, ऑल ऑफ अ सडन जो हमारा अंदर वाला रूम था, वहाँ पर ऐसे लगा कि जैसे कोई बहुत तेज़ फ्रेग्रेंस उस रूम के अंदर फ्लोट कर रही है। वो फ्रेग्रेंस पूरे रूम में नहीं आ रही थी, बट एक सर्टेन जगह पर जो उस रूम का सेंटर था उसमें आ रही थी। तो और वो इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस थी जैसे किसी लाइक वो जैसे एक मोगरा फ्लावर होता है उसकी खुशबू थी, बहुत तेज़ खुशबू। तो मैंने एकदम से बोला, अरे इतनी तेज़ फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है? मैंने कहा मुझे लगा शायद कोई जैसे, क्योंकि जहाँ हमारा वर्कशॉप है वहीं पे थोड़ा-सा आगे रेज़िडेंशियल एरिया भी है, तो मैंने कहा शायद ना कोई तैयार होके कोई मैरिज फंक्शन में जा रहा है। एंड शंकर जी, ऑल ऑफ अ सडन मैं उठकर बाहर बालकनी में भी देखने के लिए गई, वहाँ पर कोई नहीं था। बट फिर आई बाहर वाले रूम में भी वो फ्रेग्रेंस नहीं थी। फिर हम अंदर आए, फिर उसके बाद वो फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी। तो बहुत अजीब-सा लगा, बड़ा स्ट्रेंज सा भी लगा, मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या था? ये कैसी फ्रेग्रेंस थी जो एक पर्टिकुलर जगह पर आ रही थी? तो इतने में वो ऑफ़िस असिस्टेंट था, वो बोलने लगा, मैम कोई स्पिरिट तो नहीं है, ये मुझे भी आ रही थी फ्रेग्रेंस। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई बहुत तेज़ परफ्यूम लगा रखा हो। बट ही सेड ये तो रूम अंदर का है, यहाँ कहाँ से फ्रेग्रेंस आ गई? उनका ठीक है। तो मैंने कहा तुम ठीक है चाय-वाय बनाओ, जो तुम्हें सामान बोला है वो लेके आओ। संगत जी, इतने में ही मेरे हस्बैंड काम कर रहे थे, ठीक था, उनका नॉर्मल बिहेवियर था। अचानक से उनके फ़ोन पर फ़ोन आने लगे। अब ये जो फ़ोन है, ये हमारी एक रिलेटिव है, ये उनको कंटिन्यूअस फ़ोन करी जा रही थी। अब ये हमारी कैसी रिलेटिव है संगत जी, क्या ही बताऊँ मैं इनके बारे में, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहती, बट पिछले 20-25 सालों में इन्होंने हमें परेशान करने के लिए जो इनसे हो सका वो किया। बहुत भरसक कोशिश की मैंने अपनी तरफ से कि हमारे रिश्ते ठीक रहें, बट कितना ही करने के बाद भी कभी हम उनके दिल में जगह नहीं बना पाए। मैं नहीं बना पाई स्पेशली। संगत जी, वो कंटिन्यूअसली मेरे हस्बैंड के फ़ोन पर फ़ोन करी जा रही और वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो शी स्टार्टेड कॉलिंग मी, बट मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पर था। तो मुझे लगा अभी मैं इनसे क्या बात करूँ, क्योंकि अभी मैं हस्बैंड के सामने बात करूँगी एंड शी इज़ वेरी टॉकेटिव, वो बहुत लाउड बात करती हैं। तो मैंने कहा अभी सही टाइम नहीं है कि मैं इनसे बात करूँ, तो मैंने उनके फ़ोन नहीं उठाए। शंकर जी, फिर उसके बाद उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड के फ़ोन पर फ़ोन करने शुरू कर दिए और शंकर जी, ऑल ऑफ अ सडन मेरे हस्बैंड को जाने क्या हुआ, उनकी जो टेबल थी वो वहाँ पर एक हथौड़ा पड़ा हुआ था। शंकर जी, वो खड़े हुए और उन्होंने उस हथौड़े से उस फ़ोन को तोड़ना शुरू कर दिया। संगत जी, ऐसा लग रहा था जैसे हस्बैंड हस्बैंड नहीं है, पता नहीं कौन है, और वो हथौड़े से उस फ़ोन को ज़ोर-ज़ोर से मारे जा रहे थे। फिर वो उन्होंने उठाकर उस फ़ोन को टेबल से उसी सेंटर पे जो रूम था, जहाँ पर वो फ्रेग्रेंस आ रही थी, वहाँ पर फेंक दिया। संगत जी, वो उन्होंने इतनी ज़ोर से उस हैमर से उस फ़ोन पर मारा था कि उसमें से संगत जी धुआँ निकलने लग गया। वो फ़ोन ऐसा मतलब फूलने लग गया और पूरे उस रूम में ना काले रंग का पूरा धुआँ ही धुआँ भर गया और वो एकदम पागल से चिल्लाए जा रहे, समझ नहीं आता है। फ़ोन करते रहते हैं, नहीं उठा रहे तो फ़ोन करे जा रहे हैं और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे। मैं और वो असिस्टेंट हम बाहर वाले रूम में खड़े और हमें समझ नहीं आ रहा, और संगत जी पूरे रूम में धुआँ भरता जा रहा है। उसके साथ में ही किचन थी जिसमें गैस पाइपलाइन भी थी। ऐसा लग रहा था उस फ़ोन में जो है अभी ब्लास्ट हो जाएगा। संगत जी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय। मैंने वो जो दूसरा बाहर वाला रूम था वो मेरा, वहाँ पर मेरा कंप्यूटर बाकी स्टफ़ पड़ा हुआ है। वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप भी था। मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देख के मैंने कहा, गुरुजी प्लीज़ सेव अस। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें ब्लास्ट हो जाएगा फ़ोन में। संगत जी, पूरे दोनों रूम में धुआँ-धुआँ हो गया और वो पूरा फ़ोन फूलता चला जा रहा और हम जस्ट वेट कर रहे कि अभी ये एक ना बॉम्ब की तरह फट जाएगा। संगत जी,
मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही और हस्बैंड उस फ़ोन के पास वहीं खड़े हुए और जो असिस्टेंट था वो बोल रहा, अंकल आप बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। एंड ही वाज़ शाउटिंग, वो बिल्कुल एकदम उनका जैसे लगता था कि ना मेंटल बैलेंस ही हिल गया। शंकर जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट मैं मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। शंकर जी, धीरे-धीरे वो फ़ोन में से ना धुआँ कम होने शुरू हो गया और फिर उस लड़के ने किचन से जल्दी से जो है वहाँ पर ना कुछ प्लास्टर पड़ा हुआ था, प्लास्टर का एक बैग लाके उसके ऊपर डाल दिया और फिर वो सारा हमने सारे फैन्स वगैरह चलाए, वो धुआँ बाहर गया पूरा, सारे रूम में इतना डार्क धुआँ भर गया था। शंकर जी, उस दिन मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस का एहसास हुआ कि वो जो फ्रेग्रेंस थी, वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी। गुरुजी को पता था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर होने वाला है। शंकर जी, जिसने इस ब्लैक मैजिक को अंजाम दिया, जो भी कुछ करने से पहले उसने किया, एंड देन टू कंफर्म इट शी वाज़ कॉलिंग अस। और ये चीज़ इन्होंने इस बार नहीं, ये इनका हर बार का है। हर बार ये जब भी कुछ ब्लंडर करती है उसके बाद ही ज़रूर फ़ोन करती। संगत जी, गुरुजी ने हमें उस दिन क्या अनहोनी होनी थी ऑफ़िस में, उस अनहोनी से बचाया। और संगत जी, उस दिन फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी की फ्रेग्रेंस को एक्सपीरियंस किया। मैंने अपने पहले सत्संग में बोला भी था कि जो भी कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से चीज़ें हो रही थी, मैं उनके बारे में डिस्क्राइब नहीं करूँगी। पर संगत जी, गुरुजी की जो मेहर थी, गुरुजी ने हमें जिस जिस क्या उस दिन हो सकता था, वो गुरुजी की ब्लेसिंग की वजह से नहीं हुआ। गुरुजी ने हमें सेफगार्ड किया और इसके लिए गुरुजी मैं आपका लख-लख शुक्राना बोलती हूँ गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर सेविंग ऑल ऑफ अस दैट डे। संगत जी, जो भी उस दिन गुरुजी ने हमारे लिए किया, वो बहुत प्रेशियस है, बहुत इनवैल्यूएबल है। गुरुजी को पता था कि क्या होना था। संगत जी, और इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी को थैंक यू, दिल से थैंक यू बोलती हूँ गुरुजी। थैंक यू सो मच फॉर सेविंग अस दैट डे। आफ्टर दैट संगत जी, अ, मैं हस्बैंड को बोलती थी थोड़ा केयरफुल रहें, थोड़ा केयरफुल रहो, बट वो ना इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे। वो बोलते थे कि तुम्हारे मन का वहम है, तुम लोगों पर शक करती हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब वो इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते थे। After that, Sangaji, he went to their house and they have given him a black thread to wear on his right hand. तो उन्होंने राइट हैंड में तो नहीं पहना, बट उन्होंने लेफ्ट हैंड में पहन लिया और फिर आए घर। तो मैंने कहा ये धागा क्या है? ये बोला उन्होंने दिया है, वो लोग ऋषिकेश गए थे एंड वहाँ पर पूजा थी, तो वहाँ से आया है सब, ये बहुत ब्लेस्ड थ्रेड है। तो मैंने उनको कहा देखो आई गेट इट, जो भी है ब्लेस्ड थ्रेड है, बट अगर आप खुद किसी पूजा में पार्टिसिपेट करते हो, कुछ मिलता है तो आप पहनो, बट जहाँ आप गए ही नहीं, आपको किसी ने बोल दिया और आपने पहन लिया, तो फिर संगत जी फिर झगड़ा होने लग गया। बट ये चीज़ मैंने देखा जब तो उन्होंने वो धागा पहना था, उसके बाद से हमारे बीच में बहुत झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इतने बढ़ गए कि मैं कुछ टाइम के लिए मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया और मैं भी बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। ये संगत जी, काफ़ी हमारे मतलब रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेन्ड हो गए। मुझे ऐसा भी लगता था कि जो भी है उसका मोटिव यही है कि ये दोनों सेपरेट हो जाएँ, क्योंकि संगत जी, बीइंग हस्बैंड वाइफ हम लोगों के बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, ना केवल घर में बल्कि वर्क प्लेस पे भी। वी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम वी वर्कड एज अ टीम और कभी हमारे बीच में कभी ना पैसे को लेकर ना काम को लेकर कभी आर्ग्यूमेंट होते नहीं थे, बट लोगों को चीज़ें खटकती हैं। लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक कैसे चल रही है। तो संगत जी, बहुत चीज़ें चल रही थी और लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बैक स्टेज लोग क्या प्लान करते हैं आपको नहीं पता होता। व्हेन यू आर बिजी यू आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर स्टफ, ऑन योर गोल्स, ऑन योर थिंग्स व्हाट यू वांट टू अचीव, बट बैक स्टेज में लोग क्या कर रहे होते हैं उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। कभी कभी आप अलर्ट नहीं भी रहते। यही गलती मेरे हस्बैंड से भी हुई। संगत जी, वो धागा पहनने के बाद में हमारे झगड़े तो हो ही रहे थे, बट ही
वो बीमार पड़ गए। एंड वन डे व्हेन ही केम होम, उन्होंने खाना खाया, रात के 10-11 बज रहे थे, उनको बहुत सीवियर चेस्ट पेन हुआ। तो ही सेड मेरे को आई कांट ब्रीथ, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने उनको बोला कि मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूँ? उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो फिर हमने घर में गर्म पानी किया, मेडिसिन वगैरह दी, थोड़ा सा उनको रिलीफ आया। फिर मैंने उनको कहा देखो ये प्लीज़, ये जो तुमने काला धागा पहना है हाथ में, प्लीज़ इसको उतार दो। जब से पहना है घर में झगड़े हो रहे हैं, मेरा तुम्हारा इतना झगड़ा हो रहा है, कितनी चीज़ें हो रही है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं, प्लीज़ इसे उतार दो। तो उन्होंने कहा ठीक है उतार दो। मैंने संगत जी उसको निकाल के उसको मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। तो फिर उनकी थोड़ी सी तबीयत स्टेबल हुई। एंड आफ्टर सम टाइम फ्रॉम लाइक 8-10 दिन के बाद फिर he has gone to their house for some work, and that was the day when he had an attack in their house, और उनको पैरालिसिस का बहुत सीवियर स्ट्रोक आया, ब्रेन हैमरेज हुआ था उन्हें। और संगत जी उसके बाद जो भी कुछ हुआ मैंने अपने पुराने सत्संग में शेयर किया। तो संगत जी मैं आप सबसे यही मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वही कहती हूँ कि हमें हर किसी पे आँख बंद करके ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, बट आप जो दूसरे लोग हैं उनकी इंटेंशन क्या है आपको नहीं पता। सम टाइम हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस में या हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, तो हम हर चीज़ को लाइटली लेते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन हैव इन देयर ओन माइंड। सो हमें हर चीज़ को ना ओपन आई के साथ देखना चाहिए। जो चीज़ हमें खुद मिले उस चीज़ को हम पहने या यूज़ करें, दैट्स अनदर थिंग। बट कोई हमें जो देता है तो उस चीज़ के लिए हमें सोच समझ के उसको यूज़ करना चाहिए। इट वाज अ लर्निंग, बट अब क्या ही कह सकते हैं संगत जी। हस्बैंड की रिकवरी गुरुजी के हाथ में है, एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग कि वो ठीक हो, जल्दी ठीक हो। संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू शिवाय भैया फॉर शेयरिंग माय सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की बेटी गुरुग्राम मानेसर से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से डिस्कस करो, शेयर करो, तो मैं अपना पहला वाला शुक्राना सत्संग आज फिर से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग किसी और चैनल पे शेयर किया था, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो प्ले हुआ है। तो मेरे मन में बार बार थॉट आ रहा है कि मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले अपना फर्स्ट वाला शुक्राना सत्संग एक बार संगत जी के साथ डिस्कस करूं। तो संगत जी मैं अपना फर्स्ट वाला शुक्राना सत्संग आपको बताती हूँ। मैं सितंबर की बात होगी, तो मेरा बेटा बड़ा वाला बीमार हो गया था गुरुजी। तो बड़ा वाला बेटा जब बीमार हुआ तो मैं उसको लेके बहुत टेंस्ड थी कि मतलब बहुत मैं अंदर से टूट गई थी कि बताओ इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई है। मैं डॉक्टर बोले ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा, उसके बहुत मतलब इतनी डॉक्टर ने बेकार बीमारी बता दी थी कि उसका वेट कम होता जा रहा था और बच्चा एकदम कमजोर सा हो गया। तो डॉक्टर ने कुछ ऐसे मतलब बोला कि उसका ये टेस्ट होंगे, तो मैं और एकदम बच्चा भी कमजोर सा दिखने लगा, बहुत ज्यादा एकदम उसका वेट लॉस होता जा रहा था। तो मैं मतलब हॉस्पिटल में उसको लेके थी, तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा डरा दिया था। तो मैं उसको लेके जब हॉस्पिटल में थी तो मतलब मैं अंदर से बहुत टूट गई थी, मैं रो रही थी कि मतलब इतना बताओ मेरे ऊपर कितना कष्ट आ गया, मैं कितनी परेशान हो रही हूँ संदू। तो मैं मतलब उस टाइम
अब आप देखो ये मतलब गुरुजी का चमत्कार कि मैं उस टाइम गुरुजी को नहीं जानती थी। मैं मतलब गुरुजी तो सब जानी जहान है, मतलब मैं गुरुजी की महिमा उस टाइम नहीं जानती थी समझ जी। मैं मतलब बहुत गुरुजी आपका मतलब मैं कैसे मतलब क्या किन शब्दों में व्यक्त करूं। तो मतलब गुरुजी ने देखो उस समय मुझे अपने से जोड़ा। मैं संगत जी आप इस बात को मतलब एक बार गौर करना कि मैं उस टाइम हॉस्पिटल में रो रही थी और मतलब मैं इंटरनली जैसे बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा। अब आप समझ ही सकते हो एक बच्चे का मतलब माँ के ऊपर क्या बीतती है जब उसका बेटा ऐसे परेशान हो मतलब। तो मैं मतलब उस टाइम हॉस्पिटल में ना ऐसे ही डॉक्टर ने जैसे बोला कि अब आपको ये टेस्ट कराना है ये कराना है, तो मैं अंदर से बहुत टूट सी गई थी, बहुत परेशान थी। तो उस समय देखो मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, मतलब मैंने गुरुजी का स्वरूप कहीं कहीं देखा था किसी किसी के यहाँ, बट मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था गुरुजी के प्रति। तो देखो वहां पर गुरुजी, और आप ये लिंक देखिए अब कि गुरुजी को मेरा बेटा जानता था कि उसका क्लासमेट हैं वो अपनी संगत जी के हैं। तो मतलब मेरा बेटा गुरुजी का स्वरूप देखा था उसने कहीं कहीं कि मतलब उसका फ्रेंड क्लासमेट है वो, उसका फ्रेंड है, तो वो लोग गुरुजी को ही मानते थे। तो मतलब मैं नहीं जानती थी और देखो मैं रो रही थी अंदर से, बहुत परेशान थी अपने बच्चे को लेके। तो गुरुजी देखो उस टाइम गुरुजी का चमत्कार कि गुरुजी मतलब मुझे इंटरनली जैसे कोई भी आ सकता था, मतलब मैं इतने लोगों को जानती हूँ इतना, मतलब कोई नहीं मेरे सामने आया। मतलब मैं इंटरनली मेरे को गुरुजी के ऐसे दर्शन हुए। गुरुजी कह रहे जल्दी, जैसे गुरुजी आशीर्वाद देते थे ना कि मतलब जैसे गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है कि कल्याण कितना जाए ऐश कर, उस तरीके से गुरुजी मतलब इंटरनली मेरे को आए और बोले मतलब मुझे दर्शन हो रहे हैं हॉस्पिटल में कि गुरुजी कह रहे हैं पागल है जल्दी तो रो क्यों रही है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी है। और अच्छा अब आप यहाँ से मेरा फेथ देखिए कि मतलब मैं उससे पहले गुरुजी को जानती नहीं थी और उस टाइम गुरुजी ने मुझे ऐसा अपने साथ बॉन्ड कर दिया है कि मतलब ऐसा मेरा गुरुजी के साथ बॉन्ड बन गया। अब तो गुरुजी कहीं कि उठ जा तो उठ जा, बैठ जा तो बैठ जा, गुरुजी गुरुजी बस अब तो मेरे सब गुरुजी है। गुरुजी अब नहीं मुझे छोड़ना आप कभी भी। मैं तो आपकी बहुत गंदी नालायक बच्ची हूँ गुरुजी, आपने मेरे सिर पे हाथ रखा, मतलब गुरुजी ने मुझे ऐसा विश्वास दिला दिया कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी है संगत जी। मैं तो वहां से गुरुजी का चमत्कार मानती हूँ कि देखो कोई भी आ सकता था उस टाइम, मेरे कोई पेरेंट्स आ जाते मेरे मन में, मेरा कोई रिश्तेदार है, मतलब कोई भी मेरे मन में आ सकता था कि कोई भी मुझे कह रहा है कि रिपोर्ट सब सही आएंगी तो रो मत ये वो। मतलब 100 रिश्तेदार फोन पे बात होती थी, सांत्वना देते थे सब। बट देखो मतलब इसके जो भी हम लोग के रिलेटिव्स हैं वो केयर करते थे, मतलब सबको चिंता लगी हुई थी कि बच्चा इतना बीमार है। बट मतलब वहां पे गुरुजी ने मुझे ऐसे इंटरनली अपने दर्शन देके ना मुझे मतलब ब्लेस कर दिया। गुरुजी मैं आपकी कोटि कोटि कितना शुक्राना करूं गुरुजी, मतलब गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना आपका कि आपने उस समय मुझे अपने से जोड़ा गुरुजी। मैं मतलब हमने नहीं तो रुल जाना सी गुरुजी, मतलब आपने हमारी बाह पकड़ पकड़ के ना गुरुजी हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है गुरुजी। अब ऐसे ही अपने साथ जोड़े रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो गुरुजी की माया, गुरुजी कितना हम लोग के बारे में सोचते हैं संगत जी। गुरुजी की माया अपरंपार है संगत जी, निस्वार्थ भाव से गुरुजी की सेवा करो। गुरुजी तो अपने बच्चों पे बहुत दया करते हैं, बहुत संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इसलिए आज अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी। और शुक्राना सत्संग तो बहुत है, रोज गुरुजी का शुक्राना कितना करें कम है संगत जी। अभी बीच में 9th Feb को मैं अपने बेटे का ओलंपियाड का 2nd लेवल का एग्जाम दिलवाने गई थी, तो वहां पर भी गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी
जो एंट्रेंस और एग्जिट का गेट था वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाईज बनी हुई थी और मेरा बेटा बता रहा था कि गुरुजी का अंदर स्वरूप लगा हुआ था बहुत बड़ा। तो गुरुजी आपका दर्शन लेने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, बस आपने ही बच्चों की रक्षा करनी है। बच्चों के एग्जाम आ गए गुरुजी, वहाँ पे बच्चों की मति सही करो कि वो अच्छे अच्छे एग्जाम दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी, बच्चों को ब्लेस करने के लिए, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने के लिए गुरुजी। वो रोज वही लोटे वाला जल डेली पीते हैं गुरुजी, आप ही उनकी रक्षा करना गुरुजी। यही अरदास है मेरी आपके चरणों में कि बस अब आप ही उनकी बीमारी काटना, आप ही उनकी रक्षा करना। संगत जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैंने अपने जुड़ने के बाद अपनी सिस्टर को भी जोड़ा है, तो वो भी अभी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ इसलिए भी कि गुरुजी का स्वरूप उसको भी प्राप्त हुआ है। अभी बीच में वो गई थी आईब्रो बनवाने, तो वहाँ पार्लर वाली जो आंटी जी थी उन्होंने उसको गुरुजी का स्वरूप दिया कि वो भी थोड़ी, मेरी सिस्टर बीमार रहती है, वो उसके हाथ पैर जैसे कांपते हैं वो, तो जिनके यहाँ आईब्रो बनवाने गई पार्लर वाली आंटी जी, तो वो भी अपनी संगत जी हैं, तो उन्होंने मेरी सिस्टर को गुरुजी का स्वरूप ब्लेस किया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका उनके घर में आने के लिए, मेरी सिस्टर के घर में आने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब आप उसको भी अपने बड़े मंदिर बुलाइए गुरुजी, वो आपके बड़े मंदिर आने के लिए बहुत तरस रही है, उसका मन है कि वो जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर आए गुरुजी। आप ही उसको ब्लेस करना, उसकी फैमिली को ब्लेस करना गुरुजी, सब बच्चों पे अपनी दया करना। और संगत जी, मैं एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी प्रीवियस ट्यूसडे की बात है, आई थिंक 11th ऑफ फेब की। तो मैं उस दिन ना शाम के टाइम राम स्तुति चलाने के लिए फोन में वो करी थी कि चलो आज ट्यूसडे है, पहले राम स्तुति सुन लेती हूँ, हनुमान चालीसा चला लेती हूँ। तो मैं देखिए सब गुरुजी कितना मतलब वो है, सब गुरुजी हैं, सब चीज आप राम कहो, शंकर कहो, हनुमान कहो, कुछ कहो, बजरंग बली, जय गुरुजी। देखो मैं राम स्तुति चला रही थी और वो वहां प्ले हो जा रहा था मंत्र जाप, क्योंकि मेरा वो डेली मंत्र जाप का टाइम है शाम का, उस टाइम मैं मंत्र जाप प्ले कर देती हूँ शाम के टाइम, तो वही मंत्र जाप प्ले होता रहता है। तो उस टाइम राम स्तुति मैं चला रही हूँ और चल रहा है मंत्र जाप, मतलब मैं उस टाइम इतनी खुश हो गई, मैंने कहा देखो गुरुजी आप कैसे दर्शन दे रहे हो। दर्शन देने के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत अपने भक्तों पे दया करते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब बच्चों पे ऐसे ही मेहर करना गुरुजी। और अभी क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड अंकल की बाइक खराब हो गई थी, तो मैं उस दिन मतलब बाइक तो बहुत दिन से ही खराब हो रही थी, बहुत परेशान हो रहे थे, तो मैं उस दिन अपने हस्बैंड अंकल के लिए कह रही थी जाओ, अब तो ये बाइक बहुत परेशान कर रही है, अब तो डेली इसमें मतलब डेली खर्चा मांग रही है, बहुत परेशान कर रही थी बाइक। तो मतलब मैं गुरुजी से ही अरदास कर रही थी कि गुरुजी अब आप ही देख लो, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल जा रहे थे बाइक से, तो मैं कह रही अब तो फिर ठीक करवा के लाए हैं, अब फिर लेके जा रहे हैं, अब देखो फिर मतलब आज कैसे बाइक चलती है नहीं चलती क्या होता है। तो मैंने इनको बोला कि आप अपने बॉस से बोलिए कि भैया बाइक तो बहुत दिक्कत दे रही है, कि वहाँ ऑफिस पे एक बाइक ऐसे ही खड़ी है फालतू में, तो वो बाइक आपको गुरुजी आपको बोले कि मतलब वो बाइक आप ले लो। तो बोले कि हाँ बोल के देखता हूँ, बट देखो ऑफिस में कैसे वो होता है कि हो पाती नहीं। मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई, गुरुजी वो बाइक इनको दे दिया, बस आप ही ब्लेस करना गुरुजी, सब अच्छा करना। मतलब वो बाइक अब इनके हाथ में आ गई है, अब इनके पास है वो बाइक। तो गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना, आप इतना कुछ देखते हैं, किस किस चीज के लिए शुक्राना करूं गुरुजी। मैं आप तो हर चीज का ध्यान रखते हैं, छोटी से छोटी खाने की चीज कोई मन किया तो आप फट से प्रोवाइड करवा देते हैं, मतलब कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, किस हर सांस सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया,
बट मैं बस एक शुक्राना सत्संग और साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कल का शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो कल क्या हुआ कि मैंने ना बाहर में डेली दाना डालती हूँ, कबूतर आते हैं वहां पे, जल भर के रखती हूँ और दाना डाल देती हूँ। तो आज ना वहां पे कबूतर नहीं आए हैं, डेली आते हैं। तो कल क्या हुआ था कि वहां पे ना एक मतलब कबूतर जहाँ दाना खाते हैं ना, वो साथ वालों की दीवार, वहां पे बहुत मोटी काली सी, काली और वाइट कलर की बिल्ली बैठी थी। तो मैं भी एकदम बाहर जैसे गई तो मैं डर गई। मैं थोड़ा सा डरती हूँ ये सब चीजों से। तो ना मैंने भी बिल्ली को देखा ना, खूब मोटी सी बिल्ली थी वो, काली और वाइट कलर की। तो उस बिल्ली को देख के मैं भी डरी, मैं भी फटाफट अंदर आ गई। तो मुझे लग रहा है कल से ना कबूतर वहां से डर गए हैं, या तो मतलब वो आई होगी, उसने झपट्टा मारे, गुरुजी जानी जाने सब मतलब। और देखो कल मैं दिन में थोड़ी देर लेटी और मेरी आंख लग गई, तो मुझे भी मतलब सपने में दिखा है कि संगत जी गुरुजी ने कौन सा कष्ट काट दिया। मेरे को सपने में दिख रहा है कि दिन के टाइम की बात है ये, मैं दिन में सपना देखी थी। तो मैंने क्या देखा है कि मेरे मंदिर में ना कई मूर्ति मतलब ये हो गई हैं, मतलब अखंडित सी हो गई हैं। और वो है गुरुजी का स्वरूप भी ना कहीं से ऐसे कट रहा है। मैं मतलब इतना सपने में अजीब सा मुझे फील हुआ। और मैं ना फट से बड़े मंदिर जा रही हूँ कि मतलब मुझे नहीं ध्यान आ रहा सपने में कि मेरे साथ कोई है कि नहीं है। लेकिन मैं मतलब जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप ऐसे देखा है ना, साइड से थोड़ा सा कटा हुआ है, कुछ है मतलब खराब हो गया है, तो मैं ना फट से बड़े मंदिर जाती हूँ कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को गुरुजी का स्वरूप चाहिए। मैं जा रही, बस मैं जा ही रही होती हूँ रास्ते में, और तभी मेरी आंख खुल जाती है क्योंकि दिन का टाइम था। मैं थोड़ी देर ही आंख लग गई थी, वो भी संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी। सत्संग सुनते सुनते मेरी आंख लग गई और मैं मतलब मेरे को ऐसा सपना दिखा। तो मैं बहुत गुरुजी से हाथ जोड़ रही थी, गुरुजी आपने कौन सा कष्ट काटा है कल, कौन सा कष्ट था गुरुजी, आप ही जानते हो जो आपने ऐसे मतलब काट दिया। मैं उठते ही अपना देख रही हूँ, मतलब वो मूर्ति मेरे मंदिर में है भी नहीं। मुझे ना विष्णु जी की वैसे जैसा अवतार होता है ना, वो ऐसे लेटे हुए हैं, वैसा अवतार दिख रहा है विष्णु जी का, और वैसी मूर्ति है मतलब वो की वो हो गई है, खंडित हो गई है। तो मैं वो देख रही हूँ कि मूर्ति ऐसे खंडित हो गई है, मतलब मेरे मंदिर में है वो मूर्ति और गुरुजी का स्वरूप भी ऐसे। और मेरे को कल उसमें एक टेलीपैथी मैसेज है कि कान्हा जी ने, कृष्णा जी ने तुझे ब्लेस कर दिया, मतलब ऐसे करके एक मैसेज भी आया। तो मैं मतलब वही सत्संग सुन रही थी शाम को भी। बट मतलब गुरुजी कैसे क्या कष्ट काट देते हैं, गुरुजी आप ही जानी जानो। कबूतर आए दोबारा अपना दाना खाए, अब उनका दाना ऐसे भी रखा हुआ है संगत जी ने, तो मैं डालती हूँ थोड़ी देर में एकदम वो साफ करके चले जाते हैं। गुरुजी मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। बाकी आप ही अपने बच्चों पे मेहर करो गुरुजी, सब अपनी संगत पर, सब बच्चों पर मेहर करो गुरुजी, सबका साथ दो, सबको अच्छी बुद्धि दो, सब अच्छी सेवा में लगे रहें गुरुजी, सबको अच्छा रखो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे क्षमा करना, संगत जी क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शिवाय अंकल जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सत श्री अकाल गुरु जी, कैसे हैं आप गुरु जी महाराज। संगत जी ये सत्संग में 8:15 बजे है रात के। सो मैं ये सत्संग करने के लिए मुझे गुरुजी ने बोला कि बस तो शुक्राना करती जा। तो संगत जी मैं अभी सब्जी बना के आई हूँ, मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ टमाटर डाल के। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, गुरुजी ने मेरे को
हाँ बोल दिया, हाँ भाई गुरुजी कहते कि हाँ बना ले पुत्र। तो आज मैंने गुरुजी को शाम की चाय में समोसा प्रसाद खिलाया और गुरुजी ने चाय में संगत जी इतने अच्छे दर्शन दिए मुझे, इतनी आकृतियां बनी हुई थी ना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और समोसे में तो मेरे प्यारे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप सही कहते थे कि मैं इतने ब्लेसिंग दूंगा कि तू करती करती थक जाएगी। संगत जी आज इतनी मैं अचानक ही अभी किचन में से अंदर आई हूँ, मैं सत्संग सुन रही थी सोनू अंकल का। तो संगत जी मैं अंदर आई तो मैंने जोत में ना पहले फोटो खींची मैंने। पहले भी मैंने फोटो खींची थी, उसमें कुछ और बना था। अब संगत जी जो बना है, मैं तो इतनी खुश नसीब बेटी हूँ अपने गुरु पाद पाके। इसके लिए मैं गुरुजी आपका तहे दिल से कोटि कोटि लख बार शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी इतने प्यारे डिवाइन दर्शन हैं जोत में, मैं क्या ही कहूँ आपको, बहुत प्यारे। एक भी नहीं, तीन तीन दर्शन दिए हैं गुरुजी महाराज ने। शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मैं भूल गई, सॉरी, मैं पहले मंत्र जाप कर लूं गुरुजी का। मैं मंत्र जाप करना भूल गई संगत जी, माफ करना गुरुजी, मुझे माफ करना मेरी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आप मेरे दिल में बैठे हो। आपने मुझे इतनी प्यारी संगत दी है, इतने प्यारे शिवाय अंकल जी दिए हैं जो मेरा सत्संग आगे आपके चरणों में पेश करते हैं। उनका भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आपका तो शुक्राना ही शुक्राना है गुरुजी महाराज, बहुत बहुत करोड़ों बार शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, संगत जी मैं सुबह के टाइम पे ऐसे ही बैठी थी, नाश्ता वगैरह बना के ऐसे ही बैठी थी। संगत जी मेरे हाथ, मैंने अपना हाथ देख रही थी तली, तो हाथों की तली में संगत जी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए अपने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम दर्शन तो मेरे है ही है हाथ में, तो गुरुजी ने मुझे आज अपने संगत जी दर्शन दिए। तो दर्शन जब उन्होंने दिए तो मैंने गौर से देखा, मैंने कहा हाय मेरे गुरुजी हाथ में आए हुए हैं, हाथ में दर्शन दे रहे हैं। तो मैंने फटाफट फोटो क्लिक करी। उसके बाद संगत जी कुछ देर बाद मैंने जब हाथ की तली फिर दोबारा हाथ में देखा तो उसमें वो गुरुजी थे नहीं। वो मुझे देके सत्संग गुरुजी दर्शन देके तो अपने आप चले गए थे, लेकिन अभी भी है, थोड़े थोड़े हैं गुरुजी मेरे हाथ में रहते हैं। ये जो दाया बाया हाथ है ना संगत जी, उस पे गुरुजी पधारे हैं, उस पे मेरे गुरुजी हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 महाराज, शुक्राना आपका, शुक्राना मैं करती करती ना थकूं मेरे महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत अच्छे हो गुरुजी, बहुत अच्छे हो, इतनी ब्लेसिंग देते हो ना, मैं तो ब्लेसिंग ले लेके मैं रजूंगी नहीं गुरुजी, आप बस देते जाओ और मैं शुक्राना करती जाऊं आपका, मैं आपका शुक्राना करती जाऊं गुरु महाराज। संगत जी आज की एक बात बताती हूँ मैं आज आपको। जैसे एक और संगत जी है हमारे पड़ोस में ही है, तो संगत जी मैं वो हमारे साथ नहीं जाते, वो पहले जाते थे यहाँ पे शिव मानस मंदिर में पहले जाते थे। तो उनकी जो मदर इन लॉ है ना, वो ना थोड़ा वो गुस्से वाली हैं। तो उन्होंने मैं आज गई थी बाहर, से मैं बाजार से आ रही थी, तो वो कहते कि मैंने तेरे से ना थोड़ी बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है करो। तो कहते कि नहीं अंदर आ जाए, तो मैं अंदर चली गई। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी देख लेना क्या कह रहे हैं जी। सुसंगत जी वो कहते कि तुम ना मेरी बहू को समझाओ, ये मतलब कि उधर जाती है सत्संग में जाती है। तो मैंने कहा आंटी जी मैं, आप बहू तो आपकी है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने तो जब से आपने बोला हुआ है मैं तो उनका काम भी नहीं करती। मैंने तो उनका काम, मैं तो बहाने बना लेती हूँ कि नहीं बेटा आज ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। संगत जी मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या क्या फायदा है, किसी के घर लड़ाई पड़ जाए तो इससे अच्छा उनका काम ही ना करो।
तो संगत जी उनको ये वहम है कि ये भी सत्संग में जाते हैं, तो संगत जी हम तो अलग जाते हैं और वो अलग जाती है। अच्छी है लड़की, गुरु संगत है वो संगत जी। तो गुरुजी ने, मैं जब आई ना घर में, तो मैंने गुरुजी से शेयर करी बात संगत जी। तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज उसी टाइम मेरे को एक संगत सत्संग सुनाया है कि जो कोई बोलता है बोलने दे, तेरे से सारी दुनिया रूठ जाए तो तूने क्या लेना, तेरा भगवान तेरे साथ है, महाशिव तेरे साथ है, तो तेरे को क्या कमी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र आप देख, मैंने बहुत सारे रिश्ते तेरे खराब करे हैं और मैं उन लोगों से दूर कर दूंगा जो तेरे लिए अच्छे नहीं हैं। हाँ जी गुरुजी, आपने जो करना है वो करो, आपकी रजा में राजी है आपकी बेटी। आपको जो अच्छा लगता है गुरुजी महाराज, जो वो करो आप, क्योंकि आप हो ना मेरे पास, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। मैं आपके साथ मेरा टाइम इतना अच्छा पास होता है गुरुजी महाराज। आपके शब्द कीर्तन सुखमनी साहब जी का पाठ कितना अच्छा लगता है, इतना टाइम बस ये सुनते सुनते मैं खाना वाना सब बना लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं गुरुजी को लंगर करवाती हूँ, उसके बाद सबको देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी मेरा लंगर इतने प्यार से खाते हैं, इतनी ब्लेसिंग, इतने दर्शन। मैं कहती हूँ कि मैं गुरुजी की भाग्यशाली बेटी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मैं किसी से नहीं डरती। मैं मैं बहुत भाग्यशाली, गुरुजी की बहुत भाग्यशाली बेटी हूँ। मुझे गुरुजी 2 टाइम का खाना भी देते हैं, अच्छे कपड़े भी देते हैं, अच्छी संगत दी है। इतने सारे रिश्ते मेरे को गुरुजी ने दिए हैं जो कि मेरे लिए अच्छे हैं, उनसे वो बात भी करवाते हैं, मैं उनके साथ बाहर भी जाती हूँ। तो गुरुजी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे बड़ी बात गुरुजी, संगत जी सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ ही जाते, मैं कहीं भी चली जाऊं, गुरुजी का स्वरूप, पाकड़ स्वरूप, जल प्रसाद, मैंने लॉकेट स्वरूप डाला हुआ है, ब्रेसलेट डाला हुआ है, ये सब मेरे साथ जाते हैं। और मैं गुरुजी को बोलती हूँ चलो गुरुजी मेरे साथ चलो, जो भी आपको अच्छा लगेगा वही आप अपनी बेटी को दिलाना, और जो अच्छा नहीं लगेगा वो मत दिलाना गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी वही दिलाते हैं, मैं तो गुरुजी के ही इशारों पे चलती हूँ। मेरे गुरुजी जो कहते हैं मैं वही करती हूँ। संगत जी गुरुजी अपने स्वरूप पे भी कभी ओम के दर्शन देते हैं, कभी गुरुजी अपने दर्शन देते हैं, बहुत बहुत दर्शन देते हैं। मैं जब भी चंदन टिक्का हटाती हूँ तो वो वाला हटा के मैं एक कोली, छोटी सी कोली लगाई हुई है मैंने, उसमें रख लेती हूँ। और जहां भी मेरे को दर्द होती है वो मैं अपना गुरुजी का जल प्रसाद उसमें मिला के अपने जहां भी मेरे को दर्द होती है मैं वहां लगा देती हूँ। संगत जी गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे गुरुजी हैं, बहुत प्यारे। हम बहुत किस्मत वाले हैं संगत जी, जो हमें इतने अच्छे गुरुजी मिले हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि पूरी संगत गुरुजी के साथ जुड़ जाए ताकि सबको गुरुजी का प्यार मिल सके और गुरुजी की प्रार्थना करें। गुरुजी की सब प्रार्थना करो, ये गुरुजी कभी नहीं मिलेंगे इस जन्म में, कभी नहीं, इतने अच्छे गुरुजी कहीं नहीं मिल सकते हमें। संगत जी हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें गुरुजी मिले हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपनी आंटी का, जिन्होंने इनके साथ मुझे जोड़ा है। वो अगर इनके साथ नहीं जोड़ते तो शायद मैं आज इस दुनिया में नहीं होती, क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारे पड़े हैं। पता नहीं संगत जी क्यों, मैं तो कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती, फिर भी मेरे रिश्तेदार है, जो मेरे गुरुजी ने मुझे खुद कहा है कि तेरे जो रिश्तेदार है वो तेरे से बहुत सड़ते हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी से ये कहती हूँ कि गुरुजी उनको भी अपने साथ जोड़ो और उनको भी सद्बुद्धि दो कि किसी का भी बुरा मत करें, क्योंकि एक तरफ से ठीक है संगत जी, वो मेरा कष्ट कटवा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि वो अगर तेरे से कुछ करवा रहे हैं, तेरे बारे में कुछ कर रहे हैं या कुछ भी नेगेटिविटी ला रहे हैं, तो वो तेरे कष्ट कट रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, उनका भी शुक्राना और मेरे गुरुजी का तो शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज इतने अच्छे हो ना गुरुजी, मेरे साथ रहते हो गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मेरे को कहा है कि पुत्र तेरे को तो पता नहीं, मैंने तेरी जान 3-4 बार बचाई है, नहीं तो तू आज इस दुनिया में नहीं होती। संगत जी मेरे गुरुजी का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी मेरी ऐसे ही जान बचाते रहना गुरुजी, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बहुत कुछ देखना है, मेरे बच्चों की शादियां भी देखनी है गुरुजी महाराज, और आपके चरणों में रह कर आपकी सेवा करनी है गुरुजी। आपके सत्संग में जाना है, आपके मंदिर जाना है, बड़े मंदिर आना है। मैंने 2 बार आपने बुलाया है, आप और बुलाओगे मुझे, मैं
मैं आऊंगी गुरुजी, बहुत मन करता है मेरा आने का। मैं अगर पास मेरा घर होता तो मैं हर रोज आपके मंदिर मत्था टेकती गुरुजी महाराज। कोई बात नहीं गुरुजी, मेरे दिल में हो, आप तो मेरे दिल में हो, मैं तो आपकी घर में भी उपासना करती हूँ। आप कहते हो ना भी बाहर क्यों ढूंढ रही है, मैं तो तेरे दिल में हूँ, मैं तेरे आसपास हूँ, तेरे घर में बैठा हुआ हूँ गुरुजी। इसके लिए मुझे, मैं आपसे शुक्राना 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 करती हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी, सतनाम श्री वाहेगुरु जी। धन धन नानक, धन धन गुरु 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 नानक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर श्वास दिन रात मेरे साथ रहने का, मेरे बच्चों के साथ रहने का। मैं अपनी फैमिली, मायके वाली फैमिली की तरफ से, ससुराल वाली फैमिली की तरफ से गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना 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 करती हूँ। अपने अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मैं ये चाहती हूँ कि आप अंकल जी को, सबको मेरे अपने साथ जोड़ो, ताकि वो भी आपके प्रार्थना करें, आपके आपके लगन में लग जाएं गुरु जी महाराज। जैसे आपने मेरे को अपने साथ जोड़ा है ना, हर किसी संगत को जोड़ो गुरु जी। आप सारी संगत को, हर किसी को जोड़ोगे तो कोई किसी पे नेगेटिविटी नहीं करेगा। वो सारे अपने गुरु जी के चरणों में लग जाए। संगत जी लोगों को ये नहीं पता कि गुरु जी ही महाशिव है। हम महाशिव के, हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हम महाशिव के दर्शन कर रहे हैं संगत जी। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, इतनी खुश नसीब हूँ मैं कि मेरे गुरुजी मेरे घर आए हैं, मेरा घर पवित्र हो गया। मेरे को बहुत अच्छा लगता है गुरुजी को सजाना, बहुत अच्छा लगता है। दोनों टाइम जोत जगाती हूँ, आनंद लेती हूँ गुरुजी के साथ। गुरुजी से हर दुख सुख अपना शेयर करती हूँ संगत जी। मुझे गुरुजी ने खुद कहा है कि किसी से मत बोल, क्योंकि कोई भी जो संगत गुरु संगत है वो सुनेगी, जो गुरु संगत नहीं है वो तो मजाक ही उड़ाते हैं संगत जी। तो इसलिए मैं, जो एक मेरी गुरु संगत है, जो मेरी आंटियां हैं, उनसे मैं बात शेयर कर लेती हूँ, अपने बच्चों से शेयर कर लेती हूँ। और मैं अपने गुरुजी से तो शेयर करती हूँ, हर बात मैं गुरुजी से शेयर करती हूँ। गुरुजी आपका शुक्राना 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 गुरुजी। मुझे अपने आपने मुझे शुक्राना कहने करने को कहा है, तो मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ जो आप मुझे शुक्राना करने के लिए कहते हो। इसलिए इसके लिए मैं आपका सिर झुका के आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे हमेशा ऐसा शुक्राना करने के लिए बोलते रहना और इतनी ब्लेसिंग देना कि मैं शुक्राना करते करते ना थकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी शिवाय अंकल जी को भी बहुत बहुत कृपा करना, इनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी शिवाय अंकल जी। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरा ये सत्संग आगे शेयर कर देना गुरुजी के चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे सत्संग कहने में अगर कोई मैं भूल कर भी कोई बात मैंने अगर गलत बोली हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ करना। संगत जी बोलने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है मुझे, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का। मैं तो कहती हूँ मेरे गुरुपा की रोज मेहर कर रहे हैं, शुक्राना उनका रोज का ही है गुरुपा। गुरुपा ये मैं अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ। अब गुरुपा कह रहे हैं कि 21 दिन लगातार आपने शुक्राना करना है। गुरुपा का मैसेज आ रहा है सत्संग में कि 21 दिन करना है। तो गुरुपा मैं तो कहती हूँ रोज शुक्राने करूँ आपके। आप इतनी मेहर कर रहे हो गुरुपा, न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हो, तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा का। मैं महामंत्र बोलूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
गुरुपा कहते हैं शुक्राने करोगे तो भी आपके संगत को भी पता लगेगा और आपकी मतलब कष्ट कटेंगे। तो वो गुरुपा ने अपनी दात बख्शी है कि 21 दिन आप अपने शुक्राना करो लगातार। तो गुरुपा मैं तो कहती हूँ रोज ही हूँ, 365 दिन है साल के, तो 365 दिन शुक्राने होने चाहिए गुरुपा आपके। तो गुरुपा ये है कि ये रविवार का सत्संग जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तारीख 16 तारीख का सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा का था गुरुपा कल कल मैंने जल शिवालय तो गई मैं, वहाँ मैंने से मतलब जल चढ़ाया गुरुपा, और मैं अमृत वेला तो करा मैंने। फिर गुरुपा अब मैं आज मैंने गुरुपा का था सत्संग में भी 3 पाठ करने हैं। तो गुरुपा वो तो मैं अब सुखमनी का पाठ अमृत वेले का आज से अमृत वेले में रिंकू वीर जी का कर रही थी, तो रिंकू वीर जी का नहीं करा आज मैंने, सोमवार का दिन है। तो ये गुरुपा ने कहा था सोमवार से ही करना है, तो मैं सोमवार से ही आज कर रही हूँ अमृत वेले का। कि भी गुरुपा ने कहा था कि भी 3 सुखमनी का पाठ भी सुबह ही करना है, सुखमनी का पाठ जपजी का पाठ और मामा ने माता दुर्गा का करा है। और जो है जो माता के नाम है जो गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी ने सत्संग में बताया कि उठकर आपने पहले माता के जैसे सुबह और शाम सुबह उठोगे तो आपने बिस्तर से उठ जाओ बेशक, तो आपने माता के 10 नाम लेने हैं और उसके नाम है 11 रुद्राई के नाम है और मंत्र जाप करना है आपने। तो मैंने वो करा गुरुपा। तो गुरुपा कहा था कि जैसे माता के नाम है देवी योग माया, दुर्गा, भद्रकाली, कृष्ण, माधवी, नारायणी, शनि, अंबिका, शारदा, विजया, वैष्णवी और कुमुद, चंडिका। और कहते हैं गुरुजी बोलते हैं कि अब हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो उसका हिंदी अनुवाद भी करो। तो वो भी मैंने किया था, पर मैंने कल शनिवार को किया था वो गुरुपा, तो कल नहीं पकड़ पाई। और 11 रुद्र नाम है पिंगला, पिंगल, कपाली पिंगल, कपाली पिंगल और भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, ऐश्वर्य, शंभु, चंद्र, चंड और भाव। तो और इसमें थे मंत्र भी पढ़ने हैं। गुरुपा ने वो मंत्र भी कहा था कि ओम शिवाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पशुपताय नमः, ओम शूलपाणि नमः। वो फिर बोलना है ईश्वर अपनी अनुग्रह शक्ति से, त्रिनेत्र शक्ति से, क्रिया शक्ति से और अपनी ज्ञान शक्ति से, हमारी इच्छा शक्ति से हमारा हम सबका कल्याण करें, हमारा कल्याण करें। तो ये बोलकर आपने मतलब ये बोलना है। और ये जब सुबह आप उठते हो तब बोलना है और रात को सोने से पहले करना है गुरुपा। ये जो मैं करा गुरुपा, फिर मंदिर भी गई गुरुपा। फिर कल संडे का था और गुरुपा वो आपने मतलब सत्संग का बुलावा था गुरुपा। वो कल 16 तारीख थी और मेरे गुरुपा की 1 + 6 7 बनता है। तो मेरे गुरुपा का बात था, तो गुरुपा ने सत्संग में मुझे अपने साथ लेकर गए। मैंने गुरुपा कहा था मुझे अपने साथ लेके चलो गुरुपा। तो वैसे भी यही बोलना चाहिए कि मेरे साथ नहीं चलो बल्कि गुरुपा मुझे अपने साथ लेके चलो, क्योंकि वही ले जाने वाले हैं, हम तो नहीं जा सकते अपने आप। तो हमारे गुरुपा ही हमें लेके जाने वाले हैं और गुरुपा लेकर गए गुरुपा। मैं 4:30 बजे में तिलक नगर में था, तो मैं सुबह मैं 4:15 बजे निकल गई, 4:15 साढ़े तो निकल गई और मैं 4:45 बजे मतलब बस शुरू हुआ ही था। मैं मेरे जाने से पहले ही वेलकम वेलकम
बज चुका था, ढूँढते-ढूँढते मैं चली गई थी, तो वेलकम बैंड बज चुका था, बस शुरू ही हुआ था, तो मैंने वहाँ पे गुरु पाके इतना डिवाइन सत्संग था वो, अच्छा सजा दरबार बहुत प्यारा सजा हुआ था, इतना लाल रंग का था गुरुपा और मैं भी लाल रंग का ही वो पहन के गई थी गुरुपा ड्रेस और गुरुपा का दरबार भी लाल रंग का सजा हुआ था, तो बहुत प्यारा लग रहा था गुरुपा का, बहुत प्यारा दरबार जो लगा हुआ था। तो गुरुपा मैंने वो सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद से वो मैंने ब्लेस करा और गुरुपा मेरे को इतने अच्छे-अच्छे था वो तो सत्संग में मुझे इतना मतलब इतना मेरे आँसू बहे गुरुपा पता नहीं मेरा कौन-सा कष्ट काट दिया गुरुपा उन्होंने मतलब मेरे इतने आँसू बह रहे थे और मैं रोती जा रही थी बीच-बीच में सत्संग में। तो मेरे गुरुपा मेरे कष्ट काट रहे थे कोई, तो उसके लिए शुक्राना है मेरे गुरुपा का, कोटि-कोटि शुक्राना। मुझे सत्संग में ले जाने का शुक्राना, मुझे अपने दर्शन देने का शुक्राना गुरुपा और गुरुपा मैं वहाँ सत्संग में बैठी हुई थी तो मुझे इतनी गुलाबों की मतलब डिवाइन खुशबू आ रही थी इतनी प्यारी कि मेरे साथ ही मेरे गुरुपा थे और मुझे लग रहा था मेरे गुरुपा मेरे साथ ही है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है गुरुपा। मैं तो इतनी खुश हुई मुझे सत्संग में ऐसे ही बुलाओ मेरे गुरुपा, मुझे अपने साथ कहीं भी लेके चलो बस सत्संग में मुझे लेके चलो गुरुपा। मैं चाहती हूँ मैं सब छोड़ करके मैं आपके उसमें जुड़ जाऊँ गुरुपा मेरे को ठीक है आप कहते हो पर गुरुपा मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी, सत्संग में जाके मुझे इतना अच्छा लगा गुरुपा और वहाँ जाकर मुझे इतना सत्संग सुनने में इतना प्यारा लगा गुरुपा। वहाँ पे मुझे लंगर प्रसाद मतलब चाय प्रसाद मिला, चाय प्रसाद में मट्ठी थी और बिस्किट था। फिर चाय प्रसाद के बाद जब लंगर आरती हुई, आरती में जब सत्संग उनका हुआ 2 घंटे का था प्लेलिस्ट में, तो फिर आरती हुई, आरती करी हमने, आरती करके फिर हमें वो मिला प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद में था दाल थी और चटनी थी, फिर चटनी प्याज़ था और गाजर की और मटर की सब्ज़ी थी, आलू मटर की। आलू, गाजर, मटर की सब्ज़ी सब थी, वो 2 चपाती थी, वो डिवाइन प्रसाद था गुरुपा। खा के मतलब वो हमारे रोगों को कष्ट काटे गुरुपा बुलाओ गुरुपा बस यही आशीर्वाद है आपको कि हमें अपने अपना सिर अपना हाथ हमारे सिर पे रखो गुरुपा बस हमारा यही है यही है गुरुपा ये तो मेरा आज सोमवार का हो गया गुरुपा क्योंकि जितना कि सोमवार से करना है आपने कल संडे को आपका मैसेज आया था कि अब आपने 21 दिन करना है तो वो मैं सोमवार से करना था सोमवार मैंने अमृत वेले का कर दिया गुरुपा तो गुरुपा शुक्राना है शुक्राना शुक्राना हमारे कष्टों को काटने का शुक्राना गुरुपा हमारे जो कष्ट है जो हमें अब सत्संग सुनवा रहे कष्टों को काटने का शुक्राना गुरुपा मेरे बेटे का भी आग में था मैं आपका जल प्रसाद लगा रही हूँ गुरुपा और वो मैंने जल प्रसाद भी पिला रही हूँ दूध में मैं आपके डिवाइन मतलब ये जो जल प्रसाद है और चंदन प्रसाद को मिलाकर मैं वो आपको दूध में डाल के दे रही हूँ गुरुपा वो पी भी रहा है गुरुपा शुक्राना है शुक्राना शुक्राना मेरे बच्चे के कष्टों को काटने का शुक्राना गुरुपा हमारी रक्षा करने का शुक्राना मेरे पति की फिर आपका मैसेज आया था कि तेरे पति का भी मैं कल्याण सही कर रहा हूँ उसको ब्लैक मैजिक से उसके ऊपर जो कष्ट है वो ठीक करो गुरुपा शुक्राना गुरुपा गुरुपा कोई उनसे भी बोलते हैं कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर दो मैं आपसे माफी मांगती हूँ गुरुपा आपसे कान पकड़ के माफी मांगती हूँ कोई बेटी है आपसे माफी मांगती है गुरुपा मेरे नाती को भी ठीक करो उसका थोड़ा सा दांतों की वजह से उसके ना लो इमोशन लगे थे तो ठीक कर दो गुरुपा आपसे मेरी यही अरदास है सुबह की कि मेरे नाती को भी ठीक कर दो वो खाने भी लगे खा भी कम रहा है तो खाने भी लग जाए गुरुपा आपका शुक्राना है शुक्राना हमारे अंग संग साए रहने का शुक्राना हमारे कष्टों का काटना मेरे परिवार की रक्षा मेरा परिवार नहीं आपका परिवार है उसकी रक्षा करने का शुक्राना मेरे गुरुपा जो आप इतने इतने अच्छे हमें गुरुपा एक कल एक साधु आए थे तो मैंने उन्होंने कहा बेटा भोजन करना है मुझे तो मैंने कहा ठीक फिर मैंने उनको भोजन बना के अपने हाथों से खिलाया गुरुपा
वे तो हर किसी में आप ही नजर आते हो गुरुपा। वो मुझे हर किसी में आप ही नजर आते हो। कौन मुझे लगता है आप ही हो, हर जगह मुझे आप ही नजर आते हो गुरु। हर चीज में मुझे जो भी देखते हो मुझे ऐसा लगता है कि आप ही है, आप ही हो गुरुपा। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हमारी गलतियों को क्षमा करो गुरुपा, मेरे से भी गलती है गुरुपा। मेरे को पाठ पूजा करनी नहीं आती है, मैं अपने बस ऐसे ही है। अपने जो मेरा भाव बिल्कुल सच्चा है गुरुपा आपके प्रति, कोई मेरे मन में ये नहीं है गुरुपा। बस मेरा भाव सच्चा है, मैंने सरेंडर करा हुआ है आपको गुरुपा। देखो मैं बिल्कुल वो करती हूँ, मेरा बिल्कुल मेरा भाव सच्चा है। बस ये मैं चाहती हूँ गुरुपा। मेरे को ना कोई ऐसे से आते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ गुरुपा। थर्मल जो आते हैं कि यूट्यूब पे, तो मैं सुन के परेशान हो जाती हूँ। बाकी गुरुपा मैं को कोई नहीं, आप मुझे पता कर रहे हो गुरुपा, हमारी रक्षा कर रहे हो। कौन है हमारे साथ? मेरे साथ तो आप ही हो रहा गुरुपा, मैं तो अकेली हूँ, मेरे पास साथ कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड भी नहीं सुनते हैं, कभी सुनते हैं पर कभी कभी नहीं ऐसे बोल देते हैं। बेटा भी कभी ऐसे बोलता है गुरुपा। पर मुझे पता है मुझे आपका साथ है गुरुपा, आप मेरे साथ हो। तो मैं अपने पति अंकल से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। बस उनके अंग संग रहना गुरुपा, उनकी रक्षा करते रहना, मेरे बेटे की रक्षा करते रहना गुरुपा। आपका नाती है वो, आप मेरा बेटा नहीं, आपका नाती है। उसके अंग संग साया रहना, उसके हमेशा उसके अंग संग रहना। उसकी जो आपने वो छुड़वा दी गुरुपा, आपसे यही अरदास है। कोई पीता है थोड़ा बहुत वो उसको भी छूट जाए गुरुपा, बस मेरी यही अरदास है आपसे। आपकी बेटी की यही अरदास है, उसको छुड़वा दो गुरुपा। वो बस काम में भी थोड़ा सा हमारा हो रहा है, हमारी नगद पेमेंट नहीं आती है गुरुपा, उधार पे चलती है। तो गुरुपा हमारा ठीक करो गुरुपा, सब ठीक कर दो बस। मेरे यही है, कुछ नहीं। मेरे किचन गुरुपा, मेरे किचन का भी करा दो। मैं चाहती हूँ किचन अच्छी सी हो, जिसमें आपका मैं भोजन बनाऊं, प्रसाद बनाऊं, लंगर प्रसाद मैं बनाऊं गुरुपा। मुझे ऐसे शक्ति दे दो गुरुपा कि मैं खुद करूं। मैं किसी मेरा मैं थोड़ा कर दूं तो थक जाती हूँ गुरुपा, नहीं होता मेरे से। मैं क्षमा चाहती हूँ, आपने मुझे कहा कर, मैं नहीं कर पाती। अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ गुरुपा, पर मैं नहीं कर पाती गुरुपा। ये थोड़ा करती हूँ थक जाती हूँ गुरुपा, थक जाती हूँ। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं, क्षमा चाहती हूँ। आपकी बेटी, आपकी बेटी क्षमा चाहती है गुरुपा आपसे। क्षमा क्षमा कर देना अपनी बेटी को। जय गुरु जी। अब मैं अपने बस मेरे बच्चों में मैं करो गुरुपा, बस ठीक कर दो गुरुपा, मेरे बच्चे को भी ठीक कर दो गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही करती हूँ विराम, अगले सत्संग की तैयारी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, बोलो बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुरुजी की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ रूपा का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, नया साल 2025 आने से पहले गुरु जी मुझे बार बार ये सत्संग सुनाते, ये संकेत देते कि खुशखबरी आने वाली है, तेरे लिए खुशखबरी आने वाली है। संगत जी बेसब्री से इंतजार करने लगी नए साल का। और जब नया साल आया तो गुरुपा ने एक तो नए साल के सत्संग फेस्टिवल में हमें भेजा, उसके लिए गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। और दूसरी खुशखबरी ये संगत जी, गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को
सेवा ब्लेस की, वहाँ उस सत्संग में सेवा दवाई। गुरु पाक कोटि को नाम बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी और भी खुशखबरी है। संगत जी गुरु पाने, संगत जी गुरु पाने मेरे पति को लौकिक स्वरूप ब्लेस किया और मुझे कैलेंडर स्वरूप, जिसमें स्वरूप के साथ ही चरण स्वरूप भी है। इसके लिए भी गुरु पाक का कोटि 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 शुक्राना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि काश हमें भी ब्लेसिंग मिले। गुरु पाक का अनंतम शुक्राना, हमें इस ब्लेसिंग के लायक समझने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। मेरे घर में आने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। इस ब्लेसिंग को देखकर बहुत बहुत खुशी हुई संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि हमें बस पता नहीं क्या मिल गया। इसके लिए बेअंत शुक्राना, गुरु पाक का बेहद शुक्राना। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था उस दिन। संगत जी गुरु पाक मुझसे बृहस्पतिवार वाले दिन भी सत्संग करवाते हैं। गुरु पाक इसके लिए भी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पाक के आने के बाद मैंने बृहस्पतिवार को सत्संग किया। बस ये अफसोस हुआ कि मैं फूल से स्वागत नहीं कर पाई। कड़ा प्रसाद बनाया और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद बनाया। गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरु पाक ने हमें 4 बार लगातार सत्संग में बुलाया। गुरु पाक ने तो वहाँ जब प्रसाद मिलने वाला था तो मेरे मन में आया कि काश समोसा प्रसाद हो। तो उस दिन मेरा समोसा प्रसाद खाने का बहुत मन था। मेरे मन में आया संगत जी गुरु पाक ने वहाँ तुरंत समोसा प्रसाद मुझे दिया। वहाँ पर समोसा प्रसाद ही था, चाय प्रसाद था। गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना, मेरी अपनी बेटी की ये इच्छा पूरी करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी हम एक और शुक्राना, एक और सत्संग में गए। उस दिन भी मेरा पता नहीं क्यों समोसा खाने का मन था, तो मैंने उस दिन भी कहा गुरु पाक और। तो हाँ संगत जी उस दिन सबको मिल गया, लेकिन मुझे ही मिला था समोसा प्रसाद ही। संगत जी मैंने सोचा चलो जैसी गुरु जी की इच्छा। लेकिन वहां पर जो सेवादार आंटी थी उनको पता था कि एक संगत रह रही है। गुरु पाक ने मुझे भी समोसा प्रसाद दिया, इसके लिए बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी उस दिन उस सत्संग में मेरे अंकल को गुरु पाक ने सबसे आगे बैठाया अपने पास। इसके लिए मेरे अंकल भी बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरु पाक का कि मुझे अपने चरणों में बिल्कुल ही पास बिठाने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल भी कहते हैं कि मेरा भी सत्संग शेयर कर दिया कर। उनको टाइम नहीं लगता और इसलिए मैंने एक तो सत्संग तो शेयर किए हैं। गुरु पाक ने उनके भी बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे हैं संगत जी, और उनका बीपी भी अब बहुत जल्दी नहीं बढ़ता। उसके लिए गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्र। जब भी हम देखते हैं तो उनका बीपी थोड़ा कम ही है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल आता है। उसके लिए गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना। दवाई वो कभी कभी लेते हैं। मैं उनसे कहती हूँ कि जब भी दवाई लेते हो आप जल प्रसाद से लो, तो वे जल प्रसाद से ही लेते हैं जब याद आए। गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल की उस बीपी की भी मेरे को धीरे धीरे नॉर्मल करने के लिए गुरु पाक का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी कितनी वडियाई करें गुरु पाक की, बहुत कम है, बहुत कम। गुरु पाक की वडियाई करते करते हमारा मन भी नहीं रुकेगा, इतनी वडियाई है। लेकिन हम भी गुरु पाक के बुद्धू बच्चे हैं कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स तो हम भूल जाते हैं। संगत जी गुरु पाक ने जी
एक दिन वैसे तो रोज ब्लेसिंग देते हैं उसमें जोत में, लेकिन गुरुपा ने एक दिन इतनी ब्लेसिंग दी उसमें, गुरुपा ने बटरफ्लाई में ब्लेसिंग दी के रूप में मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई। उसके बाद उसका फूल बन गया बहुत सुंदर। गुरु का कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पर इस तरह की ब्लेसिंग देखकर इतना मन होता है कि मन करता है, मन तो चंचल होता है ना, मन करता है रोज गुरु पा ऐसी ब्लेसिंग दे। गुरु पा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। गुरुपा ने कहा कि 9 दिन सत्संग शेयर कर। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सत्संग शेयर करूं किसी भी समय, क्योंकि मेरी बेटी गुरुपा की जो संगत बन चुकी है, गुरुपा ने उसका भी हाथ पकड़ा है, उससे रोज दिया जलवाते हैं। इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं 9 दिन गुरुपा का सत्संग लगातार शेयर कर सकूं। इसी के साथ मैं इस सत्संग को विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा पर सारी संगत पर बहुत मेहर बनाए रखे, सारी संगत बहुत खुश रहे। गुरुपा अपनी मुट्ठी इतनी बड़ी करे कि सारी संगत उसमें समा जाए। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। सभी को बहुत ब्लेसिंग दे। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, खूब मेहर पर से उन पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूंगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, मैं और मेरे छोटे अंकल जी 6-7 दिनों से बीमार हैं। तो बाबा ने मैसेज दिया कि सत्संग सुनवाया कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो मैं छोटे में टाल दिया, और तेरे 70% कष्ट ले लिया है मैंने, बस जो 30% है वो तुझे डॉक्टर के पास जाके दिखा के ही ठीक होंगे। तो संगत जी, अभी मैं जाऊंगी और बाबा की कृपा से और मेडिसिन लूंगी और बाबा से ब्लेस करा के उसको लूंगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने कहा मैं 7 दिन से परेशान हूँ। तो आई एम सो सॉरी बाबा। हमारे बुरे कर्मों को आप अपने ऊपर लेके और परेशान होते हैं। आई एम सो सॉरी बाबा। और शुक्राना आपका, शुक्राना शुक्राना। बाबा ने ये भी सुनाया था कि एक्सीडेंट का खतरा था और बाबा ने हमें भेजा था। मैंने पहले भी बताया कि महाकाल जी हम लोग गए थे। संगत जी, रास्ते में हमें कम से कम 2-3 डॉगी और एक बिल्ली वहां पे रास्ते में मरे हुए दिखे, जिससे मुझे ये समझ आ रहा था कि जरूर बाबा ने हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो हे मेरे बाबा, उन सब की आत्माओं को अपने चरणों में लेना और माफ करना बाबा। और शुक्राना शुक्राना, उन सभी का शुक्राना, आपका शुक्राना। हमारे कष्ट जो आप अपने ऊपर लेते हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा ने छोटे अंकल जी पे भी बोला है कि बहुत नेगेटिविटी है और कष्ट है उस पे अभी, और उसको काफी खांसी और वायरल सब चल रहा है। और वो पर बाबा ने बड़ी मेहर की है। बाबा ने उसको मेडिसिन वगैरह दिलवाई और उसका कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया, और काट रहे हैं बाबा।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अपनी असीम कृपा का शुक्राना। संगत जी, बाबा ने कहा कि अ, तेरे घर में कोई नेगेटिविटी फैला रही थी जो एक चीज़, तो मुझे नहीं पता। वो एक सत्संग में आंटी जी सुना रही थी, कोई मशीन है, मशीन है। तो बाबा ने एक थॉट दिया मेरे दिमाग में कि एक वेइंग मशीन है मेरे घर में, जो मेरी सास आंटी जी ने दी थी, और वो आज मैंने हटवाई है। मैंने क्या हटवाई है संगत जी, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, बाबा ही हाथ पकड़ के सब करवाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने ये भी कहा कि टूटे हुए गमले हटाने के लिए, तो जितने पॉसिबल थे मैंने हटा दिए हैं, 2-3, 2 शायद टूटे हुए थे और एक थोड़ा-सा है, पर उसमें पौधा लगा हुआ है, तो वो भी जल्दी हटा देंगे। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपकी असीम कृपा का शुक्राना, आपके प्यार का शुक्राना, आपकी ब्लेसिंग्स का शुक्राना मेरे बाबा। और मैं आजकल बहुत डिस्कनेक्टेड हो जाती हूँ। डिस्कनेक्टेड मुझे नहीं पता किस टर्म्स में क्या बोलूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बाबा बोलते हैं शिव पुराण पढ़ो, और मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं। तो उसके लिए मुझे बहुत लगता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। बट मुझे पता है कि बाबा मेरा हाथ पकड़ के वो सारी चीज़ें, वो सारे सेवा मेरे से लेंगे, और बस यही उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, आपकी मेहर का शुक्राना। आपने इतना प्यार दिया है, उसका शुक्राना। आपके सर्वथा भला करना, सबको खुशियाँ देना। बाबा ने कहा घबराया मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। पता है बाबा, आप हो मेरे साथ, पर आपको भी पता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं ब्लॉक्ड फ़ील करती हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ों में मुझे कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा होता, और बस चल रही हूँ आपका हाथ पकड़ के। और मुझे पता है आपने हाथ पकड़ा है, मैं पकड़ूंगी तो छूट सकता है, लेकिन आपने पकड़ा है तो आप मुझे इस भव सागर से, इस दलदल से बाहर निकाल लोगे। और बहुत तो आपने निकाल लिया है, पर फिर भी ये जो मैसेजेस आते रहते हैं नेगेटिविटी और ये सब के, इनसे भी आप निकालोगे बाहर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपकी असीम कृपा का शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है बाबा आपको शुक्राना करने के या आपको बोलने के। बस अपने दिल से यही कहूँगी कि इतना रमा दो बाबा अपनी पूजा में, अपनी भक्ति में, कि ये बीमारी, ये शरीर, ये परेशानी, ये नेगेटिविटी, कोई चीज़ हमें इफ़ेक्ट ना कर सके। कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि नज़रअंदाज करूँ चीज़ों को और अपने ऊपर हावी ना होने दूँ। मैं क्या कोशिश करती हूँ, बाबा नहीं होने देते, और बाबा बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में जब मैं करती थी तो मैं तो पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटकती रहती थी। अब बाबा ने संभाला है तो वो ही संभालते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अपनी बच्ची का ऐसे ही हाथ पकड़े रखना, आपके बिना और कोई नहीं है, और मेरे पास और कोई नहीं है। एक आखिरी और एक सबसे बड़ी उम्मीद आप हो बाबा। बस अपना हाथ अपने बच्चे के सिर पे बनाए रखना। बहुत भारीपन फील हो रहा है, लेकिन
सब बाबा अच्छा करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जी। जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। इससे पहले भी मैंने अपने सत्संग दूसरे चैनल पे शेयर किए हैं। एक मेरी बेटी का सत्संग किसी और चैनल पे मैंने भेजा था, तो उन्होंने 2 महीने 4 महीने हो गए, उन्होंने शेयर नहीं किया। फिर मैंने इसी चैनल पे शेयर किया, गुरुजी महाराज सत्संग चैनल पर, और इन्होंने मेरा सत्संग, मेरी बेटी का सत्संग शेयर किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का भी और इस चैनल के ओनर का भी। मेरी बेटी का सत्संग ये था कि मेरी बेटी 10th में बहुत अच्छे नंबरों से फर्स्ट पोजीशन से पास हुई थी, और उसका एडमिशन हमने जिस स्कूल में कराना चाहते थे उसमें हो गया था। बहुत दिक्कत के बाद हुआ था, पर बहुत अच्छे तरीके से हुआ था और बहुत अच्छे नंबरों से वो पास हुई थी। तो उसने वो शुक्राना शेयर किया था। फिर हमने ये सोचा था कि जब भी मेरी बच्ची का उस स्कूल में एडमिशन हो जाएगा तो हम शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे और डुगरी जाएंगे। शुक्राना सत्संग तो हमने बहुत जल्दी शेयर कर दिया था, पर वो किसी चैनल पे अपलोड नहीं हो रहा था, तो गुरुजी महाराज सत्संग चैनल वालों ने अपलोड किया था। उसके बाद हमारा डुगरी जाने का जो हमने सोचा था वो जा नहीं पा रहे थे, लेकिन फाइनली हम 2 फरवरी को हम डुगरी गए थे। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और भी मेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, मेरे मायके में, मेरे अपने घर में, और जब वो अरदासें पूरी हो जाएंगी तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज से अरदास है कि मेरे भाई के घर में खूब बरकत हो। उसका अब अपना दुकान भी नहीं है, उसकी दुकान बिक चुकी है और किराए की दुकान करता है मेरा भाई, लेकिन उसके दुकान में बहुत अच्छी ग्राहकी नहीं होती है। किराया देना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, और घर की रोजी रोटी चलानी और दुकान में सामान डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे भी उसके बहुत कर्जे हो चुके थे, जिसकी वजह से उसकी दुकान और एक मकान भी बिक गया था। गुरुजी मेहर करना कि उसका काम अच्छा हो जाए, उसकी खुद की दुकान हो, उसको सद्बुद्धि दो, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है इतना पता लगे। वो जल्दबाजी में बहुत फैसले लेता है, और उसके बच्चे पे मेहर करना, अच्छे पढ़ जाएं, अच्छा कैरियर उनका सेट हो जाए। और गुरुजी, मेरे पति का भी कामकाज कुछ अच्छा नहीं है। किराए के मकान में हम रहते हैं, किराया देना मुश्किल हो जाता है, बच्चे की फीसें भरना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मेरी बहन के बच्चे भी सेट नहीं हो पा रहे हैं। अब शादी की उम्र भी हो रही है और अभी तक सेट नहीं हो पा रहे हैं। गुरुजी, मैं ये नहीं कहती कि मेरे परिवार पर ही, मैं कहती सारी दुनिया पर अपनी मेहर करना, सबको रोजी रोटी देना, सब बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, सबको सद्बुद्धि देना, सबका भला करना गुरुजी। और आपने जो भी दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत को। जय गुरु जी सोनू जी। आज का मेरा ये सत्संग एक शुक्राना सत्संग है, और जैसे हम डेली देखते हैं गुरु जी का मैसेज कि या कुड़िए, तो संध्या वेला शुक्राना किया कर, और ये लगातार सुनने को मिलता है। और मैं फिर भी, कहते हैं ना कि काम में इतना लग जाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा काम करने लग जाते हैं कि वो फिर हो नहीं पाता है। ये दिमाग में इतना बर्डन रहता था, और लेकिन फिर भी गुरुजी ने, कहते हैं ना कि बच्चे चाहे कैसे भी हों, लेकिन पिता जब ऐसा हो तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो ही जाती हैं, बच्चे भी सुधर जाते हैं। और संगत जी, गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि बच्चों का साथ हमेशा देते हैं,
और अभी मुझे जो मैं इतने समय से सोच रही थी कि मुझे ऑफिस स्टार्ट करना है और मैं कर नहीं पा रही थी और गुरुजी ने ऐसा ऑफिस स्टार्ट करा दिया, इतनी अच्छी जगह जिसकी इतनी प्योर वाइब्रेशंस हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। पता नहीं कैसे तार जुड़े हैं कि सारे ही एक-एक करके जो है अलाइन हो गई हैं चीज़ें। बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जब से आपने हाथ थामा है तब से मैं कहूँगी कि ज़िंदगी का नया सवेरा कैसे उदय होता है, ये मैंने देखा है। कुछ भी नहीं था पास मेरे, जब से गुरु आए हैं, तब से गुरुजी की बस दया ही दया है, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं गुरुजी, उनकी भी उम्मीदें, उनकी भी मन की मुरादें पूरी करें। और सोनू जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना जो आप मेरे सत्संग को शेयर करते हैं, और सभी संगत का शुक्राना जो आप मेरे सत्संग को सुन रहे हैं। और हम सबका साथ ऐसे ही बना रहे, गुरुजी की कृपा हम पर हमेशा बरसती रहे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।